आ रहा है? हाँ हो गया सर। हाँ हो गया सर, हो गया। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये अभी ये देखिए बैंक निफ्टी कितना चल रहा है, 39,042 चल रहा है कैश में। कैश मतलब जो सिर्फ इंडेक्स है जिसको हम खरीद नहीं सकते ना बेच सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी बैंक के जो एवरेज है ना वो बताता है कि 39,042 चल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर में क्या चल रहा है, अब इसमें एक मिनट देख लेते हैं इसमें फ्यूचर। तो ग्रो में ये दिक्कत है कि बैंक बैंक निफ्टी का फ्यूचर, हाँ नहीं इसमें भी बैंक निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर ये 39,077 चल रहा है, और हमारे कैश में कितना चल रहा था 42, मतलब 33 पॉइंट एडवांस में चल रहा है फ्यूचर ना। तो ज्यादातर फ्यूचर एडवांस में ही चलता है, इसको आप प्रीमियम बोल सकते हो, प्रीमियम। जब अगर फ्यूचर प्रीमियम, फ्यूचर का प्राइस अगर ज्यादा है तो इसको बोलते हैं कि प्रीमियम प्राइस ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल में चल कितना रहा है बैंक निफ्टी 39,042 रुपीज, और फ्यूचर में चल रहा है 39,077। ठीक है, तो 33 पॉइंट का या 35 पॉइंट का अभी प्रीमियम है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब, और ये तब होता है जब मार्केट गिरता है। जब मार्केट गिरता है ना तो ये जो फ्यूचर है ये कैश से भी नीचे चला जाता है। इसका मतलब कि मान लीजिए वो 39,000 रहा तो ये 38,950 भी हो सकता है, तो वो 50 पॉइंट का डिस्काउंट पे मिल रहा है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब डिस्काउंट में मिलता है तो वो मार्केट की वीकनेस बताता है कि मार्केट अभी हो सकता है और गिर जाए। लेकिन जब वो एडवांस में चलता है ना तो इसका मतलब होता है कि मार्केट का अभी प्रीमियम है, और अभी भले ठीक है 35 पॉइंट का ही प्रीमियम है और ये बढ़ेगा। और जब किसी भी मंथ का एक्सपायरी स्टार्ट होता है, जैसे कि हमारा 25 को है अभी एक्सपायरी इसकी, अपनी अगस्त मंथ की, तो सितंबर को जब 26 अगस्त जब आएगा तो सितंबर स्टार्ट होगा। तो उस टाइम पे जो ये कैश मार्केट है और फ्यूचर मार्केट का जो शेयर है जैसे बैंक निफ्टी, इसके जो डिफरेंस है ना बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लोग, अगर पॉजिटिव है तो। नेगेटिव रहेंगे तो फिर बहुत ज्यादा, पेसिमिस्टिक रहेंगे तो फिर बहुत ज्यादा उसका डिस्काउंट में भी मिलता है। तो लेकिन ये चलते हैं सेम डायरेक्शन में। जैसे कि एक यहाँ पर पॉइंट नहीं बता रहा है गुरु कि कितना पॉइंट बढ़ा है, लेकिन कैश वाले में देखिए कैश में कितना बढ़ा है बैंक निफ्टी। कैश में बढ़ा है 162 पॉइंट। ठीक है, तो कैश में अगर 162 बढ़ा है तो फ्यूचर में भी लगभग वो 150 टू 180 के आसपास बढ़ा होगा। तो दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट नहीं हो सकते। कि जैसा आप पूछ रहे थे राघव सर कि अगर मार्केट बढ़ ही रहा है और कैश में बाय हो रहा है तो फ्यूचर में सेल हो सकता है क्या, वैसा नहीं होता, क्योंकि वो दोनों चीजें पैरेलल चलती रहती हैं। दोनों का प्राइस में डिफरेंस नहीं हो सकता, मतलब परसेंटेज में डिफरेंस नहीं हो सकता। प्राइस में तो 10-20 रुपए का डिफरेंस रहता है, जैसे 35 है ही अभी, लेकिन चलते सेम डायरेक्शन में है ये दोनों। क्लियर हुआ सर इसी राघव सर? जी। अच्छा, आपके कहने का मतलब यही है ना सर कि स्टॉक को ना मतलब ऑप्शन को ना उसका स्टॉक चलाता है, जैसे मान लो एक्सिस बैंक का हाँ वही फ्यूचर है, ऑप्शन हो मतलब गया ऑप्शन जी। सिर्फ वही चलाता है। मान लीजिए कि कैसे समझाऊं कि ऑप्शन, मान लीजिए ऑप्शन में कोई ट्रेडिंग, मान लो दो ही लोग हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले, इतने लोग हैं तब तो कोई ना कोई देखता ही है ना, मतलब। और जब कैश का शेयर बढ़ता है तो ऑप्शन के शेयर क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन तो का खुद में तो कोई अस्तित्व है ही नहीं ना, उनका खुद में कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ उसके, वो तो डिपेंडेंट होते हैं किस पे? नितिन सर कौन है भाई फोन कर रहे हैं? वो डिपेंडेंट होते हैं कैश के शेयर प्राइस पे। तो मान लेते हैं शेयर मार्केट में दो ही लोग हैं, एक राघव सर आप हो, एक मैं हूं। ठीक है, तो आपने मान लीजिए मान लीजिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन ही जो 320 में हम लोगों ने खरीदा है, आपने 320 में खरीदा है, तो मैंने बेचा होगा तब तो आपने खरीदा है ना। तो मैंने 320 पे सेल किया है, आपने 320 पे बाय किया है, कब? फ्राइडे को। अब मार्केट मंडे खुलेगा और मान लीजिए मार्केट 39,000 के बदले 40,000 में खुल गया। ठीक है, और 40,000 में खुलेगा तो हम दोनों ही थे, और हम दोनों मान लीजिए नहीं देख रहे, हम लोग फ्यूचर ऑप्शन का प्राइस देख ही नहीं रहे। ठीक है, तो अब 40,000 हो गया तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉल है उसको भी बढ़ना चाहिए ना, लेकिन हम ही दोनों हैं शेयर मार्केट में तो और कोई है ही नहीं, तो हमने तो बढ़ाया ही नहीं था। लेकिन जब भी हम देखेंगे कि यार 39,000 से बैंक निफ्टी 40,000 आ गया, तो ठीक है, अभी तक तो हम नहीं ट्रेड कर रहे थे तो हमको हमारा 320 का 320 ही दिखा रहा है क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, लेकिन अब जैसे ये खुलेगा मार्केट और जब आप देखोगे एक बार 40,000 आ गया ये, तो क्या आप 320 में सेल करोगे? आप नहीं करोगे ना, आप बोलोगे यार 1000 पॉइंट बढ़ गया, अब मैं 320 के बजाय 1320 पे सेल करूंगा। अब 1320 का सेलिंग ऑर्डर डालोगे और मुझे मजबूरी में 1320 पे बाय करना पड़ेगा,
जबकि हम दोनों नहीं देख रहे थे ना, लेकिन हमारे नहीं देखने के बावजूद भी हम दोनों में से कोई एक भी देखा कि बैंक निफ्टी कितना बढ़ गया, तो हम उसके रेशियो में हमारे ऑप्शन का प्राइस भी डालेंगे ना सेलिंग के लिए। आप डालोगे 1300 में सेलिंग के लिए, और मुझे भी 1300 में मजबूरी में बाय करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है। इसीलिए जब मेन शेयर बढ़ते हैं तो ऑप्शन के प्राइस उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन खुद में वो नहीं बढ़ते। खुद में ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कोई शेयर एक ही जगह रुका हुआ है और उसका ऑप्शन का प्राइस बहुत बढ़ या गिर जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी उसमें जो इनलिक्विड स्टॉक है। हमारे ग्रुप में एक सर है, अरुण करके सर थे क्लास में, शायद अभी ज्वाइन तो किए नहीं है, अभी लास्ट फ्राइडे कोई ज्वाइन किया उन्होंने। उन्होंने एक बार क्या किया, एक कोई सा तो शेयर था, तो उसके बायर सेलर प्राइस ना बहुत डिफरेंस में था। बायर सेलर का मैं बता रहा हूँ कैसा था। बाइंग प्राइस था उनका, बायर खड़ा था 5 रुपीज में, सेलर था 8 रुपीज में। 5 रुपए में बायर कोई था और सेलर था 8 रुपए में। और ये सर ने क्या किया, मार्केट ऑर्डर पे से ऑर्डर डाल दिया, मार्केट ऑर्डर में उन्होंने बाय के लिए डाल दिया, तो उनको 8 रुपए में बाय हो गया। तो मुझे कॉल किया कि सर ये 8 में बाय दिखा रहा है, 5 रुपए चल रहा था। मैं बोला आप क्या किए हो, तो बोले मार्केट ऑर्डर में मैं बाय किया। तो मैं बोला सर मार्केट ऑर्डर में अगर आपने बाय किया है, बायर तो 5 रुपीज में था, सेलर 8 में था, तो आपको तो 8 में ही मिलेगा ना। तो बोले कि सर मुझे लगा था कि 5 में है तो 5 में मिल जाना चाहिए, तो मैं इसलिए लिया करके, तो उनको 8 रुपए मिल गया। तो मेन शेयर नहीं बढ़ा था, ठीक है, बायर यहाँ पर था, बायर यहाँ पर, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है और भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। बायर ऐसे खड़े थे 5 रुपए, 4 रुपए, तो 80 पैसे। हाँ सर। सर कभी हमें हमने ऑर्डर डाला मतलब सेल के लिए, हाँ और वो सेल मतलब सेल नहीं हो पाया, फिर क्या होगा? मैं वही बता रहा हूँ ना, देखो क्या होता है। बायर 5 में था, सेलर 8 रुपए में, 9 रुपए में, 10 रुपए में, ऐसे थे। 11 और 12, पांच पांच लोग रहते हैं ना, 5 टॉप 5 हमको दिखते हैं। और ये था 4 रुपीज में, 3 रुपीज में, ऐसा था। अब वो सर ने क्या किया, उन्होंने मार्केट ऑर्डर पे डाल दिया। तो मार्केट ऑर्डर में कहाँ पे उनका बाय होगा, अभी लास्ट एलटीपी दिख रहा था 5 रुपीज। एलटीपी 5 क्यों दिख रहा था, कि लास्ट रेट 5 रुपए में हुआ था, लास्ट रेट प्राइस इसका जो भी शेयर था। लेकिन सेलर था 8 रुपए पे, तो इनको लगा कि, इनको कुछ भी लगा होगा कि बढ़ने वाला है जो भी, तो इन्होंने मार्केट प्राइस में ऑर्डर डाला, सीएमपी पे ऑर्डर डाला। सीएमपी पे जब ऑर्डर डाला तो ये 8 रुपए वाला उनको बाय हो गया, क्योंकि टॉप जो सेलर है या जो लिस्ट सेलर है, जो सबसे कम प्राइस में बेचना चाहता है, वो 8 रुपए में है। तो उनको 8 रुपए में बाय हो गया, उनका बाय हो गया 8 रुपए में। फिर वो मेरे को बोले कि सर मेरा 8 में बाय हो गया, मेरे को ये सेल करना है तो कैसे करूं। मुझे मान लीजिए मुझे अभी सेल करना है, तो जो अजय सर आप बोल रहे हो, अगर आपने 8 में बाय कर लिया और आपको अभी के अभी सेल करना है, तो आप 5 से ज्यादा में सेल कर ही नहीं सकते। आप ऑर्डर डालोगे क्या, कि मार्केट प्राइस में सेल करना है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने सीएमपी में लिया तो इतने में आया। अगर अब आप सीएमपी में सेलिंग ऑर्डर डालोगे ना, सेल करना है सीएमपी पे आपको, मतलब करंट मार्केट प्राइस में, तो ये 5 में सेल होगा, क्योंकि 5 में ही है जो सबसे टॉप बॉयर है, जो जो हाईएस्ट प्राइस में लेना चाहता है, तो 5 रुपए में है। तो आपको बाय करते ही 3 रुपए का लॉस। और ये इसका लॉस ना शायद कितने का था, आई थिंक 3000 क्वांटिटी का लॉट था ये, 3000 के अप्रॉक्स था लॉट साइज था इनका। तो इनको ये मुझे बोले कि सर अब मैं क्या करूं। मैं बोला सर अब कुछ नहीं कर सकते, या तो अगर आपको लगता है शेयर नहीं बढ़ने वाला है तो अभी सेल कर दो, आपको 9000 का लॉस होगा 3 रुपए में। अगर आपको लगता ही है कि बढ़ने वाला है, आपने जो भी सोच के लिया, तो फिर वेट करो जब तक इसमें वॉल्यूम ना बढ़ जाए। वॉल्यूम ना बढ़ जाए मतलब ये दोनों जो जहां पर अड़े हुए हैं ना, सेलर 8 रुपए में अड़ा है, बायर 5 रुपए में अड़ा है, और 8 रुपए वाला तो उन्होंने बाय कर लिया था, तो अब तो सेलर 9 रुपए वाला आ गया, ये ऊपर आ गए थे, और ये और आ गया, और ये 13 में आ गया। तो अब अगर ये अड़े जो हुए हैं, ये अगर थोड़ा भी नीचे आए, कि 9 वाला बोले कि ठीक है 7 में दे दो, और ये 5 वाला भी ऊपर आके बोले कि ठीक है 7 में दे दो, तो आप 7 में सेल कर पाओगे, नहीं तो उसको होल्ड करो। फिर उन्होंने होल्ड किया मजबूरी में, और उनका मजबूरी में एक तरह से फायदा भी हो गया। लेकिन आप लोग कभी ऐसा मत करना, तो बायलक फायदा हो गया, क्योंकि ये शेयर बाद में बढ़ गया, तो उन्होंने 8 रुपए का 8 रुपए में ही उनका बाइंग प्राइस मिल गया। जब शेयर बढ़ने लग गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ, यहाँ पर 7.8 में कोई 7.8 में एक बायर आ गया, यहाँ पर 7 में आ गया, 6 में, 5 में, 4 में, ऐसे आ गया। तो ये 7.8 वाला जो था, उन्होंने फिर 8 रुपए का ऑर्डर डाल ही दिया था फिर से, कि मैं 8 का 8 में ही निकल जाऊं। तो जो 7.8 वाला था ना, फिर ये इसने 8 में ले लिया, तो उनको 8 का 8 रुपए में ही 2 दिन लगा, लेकिन उस दिन नहीं सेल हुआ क्योंकि वॉल्यूम था नहीं। लेकिन मैं क्या बता रहा था कि कैश में शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा था, कैश वहीं का वहीं अटका था, लेकिन वो सर की गलती के कारण से 7.5 रुपीज वाला जो कॉल था वो 8 रुपए हो गया था। तो ऐसे कॉल लेकिन तभी बढ़ सकते हैं, या कि आपकी गलती या किसी और की गलती से तभी ज्यादा बढ़े या गिर सकते हैं, जब उसमें वॉल्यूम कम हो। अगर वॉल्यूम होगा तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कर ही सकते ना, तो आप सोचो कि शेयर मार्केट को लोग कितना मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब वो कैसे, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई शेयर
नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब सही तरीके से चल रहा है, उसमें वॉल्यूम है। वॉल्यूम रहने का मतलब क्या होता है, 10-10, 20-20 पैसे में बायर सेलर रहते हैं ना। तो यहाँ पर मान लीजिए 8 में है, 7.8 में कोई है, 7.7 में है, 7.6 में, 7.5 में, ऐसे इस तरीके से कोई बायर है। और सेलर है 8 में, 8 में है, एक सेकेंड, 8 में है, 8.1 में है, 8.15, 8.25, 8.4, इतने में बायर सेलर है। तो आप क्या करोगे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जिनको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज नहीं है, उन लोगों के दिमाग में ये चीज आता है, मेरे में भी आया था जब स्टार्टिंग में था। तो हम क्या सोच, 8 तो नहीं होगा, 8.05 होगा, सेम रहेगा तो ट्रेड ही हो जाता है। तो मान लीजिए आपने, और यहाँ पर मान लीजिए 2 लॉट है, जैसे लॉट साइज इसका 3000 है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए 6000 क्वांटिटी है, ठीक है, 6000 क्वांटिटी। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम चलो ये 8 रुपए 5 पैसे में 3000 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, 3000 क्वांटिटी बाय कर लेंगे, 3000, ठीक है, ये बाय हो गया उनका। तो उनका बाइंग प्राइस क्या हो गया, 3 रुपीज, सॉरी 8.05, ठीक है, इतना हो गया। अब वो सोचते हैं कि चलो हमने 8.5 में एक लॉट ले लिया, अब एक लॉट ना और बहुत महंगा हम ले लेते हैं, बहुत महंगा मतलब 10 रुपए में ले लेते हैं। तो जो हमने अभी लिया है ना ये 8 रुपए में, तो उसको हम 10 में बेच भी सकते हैं। हम अपने अपने दम पे शेयर मार्केट में किसी कॉल पुट का प्राइस बढ़ा सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि 10 रुपए का और डाल देते हैं तो शेयर का जो प्राइस है 10 हो जाएगा, 10 नहीं होगा ना। 10 इसलिए नहीं होगा कि अगर वो 10 रुपए ऑर्डर डाले भी, मान लीजिए 8वें दिन उन्होंने ले लिया, अब इन्होंने एक नया ऑर्डर डाला 10 रुपए का, ठीक है, 10 रुपए में सेलिंग बाइंग ऑर्डर डाला, तो 10 रुपए का ऑर्डर पेंडिंग ही नहीं रहेगा, वो तो इमीडिएट बाय हो जाएगा 8.05 में। तो कोई शेयर का प्राइस बढ़ा ही नहीं सकता, मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। अगर कोई सोचे ना कि मैं मेरे ज्यादा ऊपर रेट डाल देता हूँ, चलो 20 रुपए 50 रुपए, अगर ऐसा हो सकता ना तो लोग ऐसे ही करते, एक लॉट ले लेते 8 रुपए में और दूसरा लॉट लेते 20 रुपए में, तो 8 का 20 ऐसे ही हो जाता, तो उनको लगता है कि हमारा 8 रुपए का 20 रुपए हो गया, और ये वाले को 20 में बेच देते हो, तो पैसा ऐसे डबल कर लेते एक सेकंड के अंदर। लेकिन वो 20 रुपए पहुंचने के लिए उनको इन सब से गुजर के जाना पड़ेगा ना। और यहाँ पर जीरो क्वांटिटी थोड़ी है, यहाँ पर 3000 होगा, यहाँ पे 9000 होगा, यहाँ पर 15000 होगा, यहाँ पर 3000 होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको अगर वहां पहुंचना भी है 20 रुपए में, तो देखिए कहाँ तक पहुंचोगे आप। 20 रुपए जाने के लिए ना लाखों क्वांटिटी लग जाएगी। मैंने तो अभी सिंपली इसको ड्रैग किया है, ड्रैग करने पे भी 20,000 पे अगर आप जाने पे लगे तो 5,94,000, 6 लाख क्वांटिटी अगर आप बाय करने की हिम्मत रखते हो तो 20 रुपए पहुंचा दोगे। लेकिन 6 लाख अगर आप बाय कर भी लिए तो आपका एवरेज प्राइस भी क्या बनेगा, इतना सारा तो एवरेज प्राइस बन जाएगा आपका, वो भी 10 रुपए तक पहुंचोगे। एवरेज प्राइस बनेगा आपका 950। 9 रुपए 50 पैसे में 6 लाख क्वांटिटी बाय करके 10 रुपए 99 पैसे में बेच के क्या प्रॉफिट कर लोगे, और पूरा का पैसा आपको लगाना भी पड़ेगा तब ना। इसलिए मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी भी शेयर के प्राइस को, चाहे कोई कितना भी करने की कोशिश करे, चाहे कितना भी पैसा लेके आए, अगर उसे वॉल्यूम है तो। मैनिपुलेट उसको करते हैं जिसे वॉल्यूम नहीं है, जैसे कि पेनी स्टॉक्स है जिसे वॉल्यूम होता ही नहीं है, तो वो मान लीजिए एक दिन में 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड होने वाली है, तो 1 लाख पूरा का पूरा बाय कर लेते हैं, 5% अपर सर्किट में चला जाता है। इसलिए पेनी स्टॉक्स में कभी जाना नहीं है, एक कैटेगरी स्टॉक में ही रहना है हमको। तो इस तरीके से आप सेफ है शेयर मार्केट में। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सोचोगे कि आपने बाय कर लिया और कोई उसका प्राइस मैनिपुलेट कर सकता है, कि ऐसा नहीं होता है। सर एक चीज अब बताइए सर, आपने ये जो बता रहे हैं सर, ये तो सब जो कंटिन्यू रनिंग में है, जसवीर जी जैसे हमारे साथ हाँ, जो समझ के लिए गए, है, समझ गए। हाँ, तो जो हमारे लिए बेसिक सर अब कैसे सर हम शुरुआत करें, अलग कोई क्लासेस वगैरह या कुछ ऐसा, ताकि हमें नॉलेज हो जाए, हम भी क्लासेस इसमें। तो है सर। मैं क्लासेस में क्या सर डेली नहीं लेता हूँ, अल्टरनेट डेज में लेता हूँ। तो आज हम ये जो ले रहे हैं ना, कल एक काम करेंगे, कल ना बेसिक वालों के लिए ले लेंगे, जैसे कि आप हैं और ग्रुप में हैं, जैसे अभी तो ज्यादा लोग नहीं है, सबको बेसिक पता ही है, लेकिन ठीक है, बेसिक जिनको पता नहीं उनके लिए तो कल एक काम करेंगे सर, कल बेसिक जीरो लेवल से, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। शेयर मार्केट का एबीसीडी से, वहां से कल कर लेंगे। तो जिनको बेसिक जानना है उन लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिनको नहीं है तो कल कोई दिक्कत नहीं है, तो कल वो कर लेंगे उमेश सर। सर हाँ अभी सर, कर लें, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। डेली से सर ऐसा होता रहे ना, ताकि वो क्या हम हाँ, अभी अब बीच में हमारे को समझ में नहीं आ रहा सर कि आप क्या बताते हैं, क्योंकि नहीं वो नहीं, हमारे कभी यूज में नहीं है हाँ ना। नहीं नहीं, ऑप्शन तो सर क्या बोलना चाहिए, हाईएस्ट लेवल है। ऑप्शन तो मतलब समझ लीजिए कि डॉक्टरेट डिग्री है ऑप्शन हाँ ट्रेडिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप समझ लीजिए प्राइमरी में भी नहीं हो, क्योंकि आपने जी अभी जी। शेयर मार्केट का वो चीज जानते नहीं है आप। तो वो कर लेंगे। अगर अभी किन्हीं के कोई क्वेश्चन नहीं होंगे तो अभी कर लेंगे, लेकिन अगर बाकी कुछ है क्वेश्चन तो फिर देखते हैं। और सर बताइए कुछ अभी के लिए, कल के लिए कोई क्वेश्चन है सर तो। बीटीएसटी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बीटीएसटी बीटीएसटी मतलब ट्रेड क्या? क्या होता है बीटीएसटी सर, बीटीएसटी ट्रेड? बीटीएसटी मतलब, अरे सर ये जो भी सब चीजें हैं ना, शॉर्ट फॉर्म है। मतलब मैं अगर आपको बोलूं, जैसे मैं आपको बोला ना उस दिन की, रिलायंस ले लीजिए, और हमने जो 320 रुपए का कॉल लिया है, तो हमने क्या किया है, बाय किया है ना।
और कल क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो जी बीटीएस हमने क्या किया है, बीटीएसटी किया है हमने। आप अच्छा, आप बीटीएसटी पूछ रहे हैं कि एसटीबीटी पूछ रहे हो? नहीं, बीटीएसटी पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? बीटीएसटी ना, वही बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला सर बाय करके चलो, इसको हम कल बेचेंगे। इतना लंबा लाइन बोला ना मैंने, बाय करके चलो आज के लिए, कल बेचेंगे, इतना बोला हूँ ना। इसको अगर आप सिंपल 4 वर्ड्स में बोलना है अल्फाबेट्स में, तो बीटीएसटी बोल सकते हो। बीटीएसटी का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो, बस यही है, बाय टुडे सेल टुमारो। ये बीटीएसटी का फुल फॉर्म है, और इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि कल कोई चीज बढ़ने वाला है, तो आज बाय कर लो और कल सेल करेंगे, तो उसी का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है बीटीएसटी। मतलब जो हम होल्ड करके जाते हैं ना, आज होल्ड करके गए और कल बेचने ही वाले हैं, तो उसको हम बीटीएसटी बोलते हैं। और इसका उल्टा होता है एसटीबीटी। एसटीबीटी मतलब सेल टुडे बाय टुमारो, एसटीबीटी। या फिर इसको आप सेल टुडे बाय टुमारो को, सेल टुडे बाय टुमारो, ये है एसटीबीटी, ठीक है। तो एसटीबीटी का मतलब होता है सेल टुडे बाय टुमारो, लेकिन सेल आप कर नहीं सकते, और सेल करने में पैसा बहुत लगता है। तो अगर मैं ये बोला कि निफ्टी को चलो एसटीबीटी करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम पुट बाय करके जा सकते हैं। बीटीएसटी में तो हमको पता है कि मार्केट बढ़ने वाला है, इसलिए हमने कॉल बाय किया है। तो ये बीटीएसटी का मतलब होता है आज बाय करो कल सेल करेंगे, और एसटीबीटी मतलब होता है सेल टुडे बाय टुमारो। लेकिन बीटीएसटी अब हर चीज के लिए कर सकते हो, चाहे आप कैश वाला शेयर लीजिए लो, या फ्यूचर लो, या ऑप्शन लो। ये तीनों चीज में आप बीटीएसटी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये तीनों चीज में आप बीटीएसटी कर सकते हो, तीनों चीजें अलाउ करता है बीटीएसटी। लेकिन अगर आपने एसटीबीटी किया, या फिर आपको तो पीटीबीटी भी तो बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं, परचेस टुडे, बीटी पीटीबीटी मतलब फुल फॉर्म क्या बोल रहे हो आप, बताओ। पुट टुडे और बाय टुमारो। नहीं सर, उतना सारा कॉम्प्लिकेशन मत बढ़ाओ। कुछ लोग पुट जानते ही नहीं है, और आप पीटीएसटी अगर बोलोगे तो वो तो पुट के लिए ही स्पेसिफिक हुआ ना। आपको किसी को कैश फ्यूचर ऑप्शन में लेना होगा तो फिर कैसे समझेगा, उसको क्या बताओगे आप। इसलिए बीटीएसटी सिंपल है, ये है। लेकिन इसमें मैंने बताया कैश फ्यूचर ऑप्शन तीनों को आप कर सकते हो। लेकिन ये जो एसटीबीटी है, इसमें आप सिर्फ इन दोनों को कर पाओगे, कैश को नहीं कर पाओगे। कैश की मतलब नहीं कर पाओगे, मतलब आप कैश वाले शेयर को सेल करके नहीं जा सकते ना। आपके पास रिलायंस है तो आप, नहीं है तो आप बाय करके चलो कल बेचोगे चलेगा। लेकिन आपके पास रिलायंस नहीं है तो आप उसको सेल करके कल बाय करूंगा बोलोगे तो नहीं हो सकता। फिर अगर आपको एसटीबीटी करना ही है तो या तो आप उसका पुट खरीद लो, या फ्यूचर में सेल कर दो। एसटीबीटी सिर्फ कैश में, कैश के लिए नहीं हो सकता एसटीबीटी। लेकिन बीटीएसटी तीनों चीजों के लिए हो सकता है, ये तीनों सेगमेंट के लिए। बीटीएसटी समझ में आ गया ना सर? तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आशीष सर। जी सर। जी सर बोलिए। बीटीएसटी जो कैश में करते हैं उसकी कोई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि ये ऑप्शन से भी ज्यादा मतलब सेफ लगता है, क्योंकि अगर सेफ है ना सर। अरे सर आप देखिए, हर चीज में सेफ्टी और रिटर्न, या बोले इसको बोलना चाहिए रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशियो है ना, वो सब में अलग अलग है। आप कैश में कुछ भी ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपको मार्केट देखने की भी दिक्कत जरूरी नहीं है। आप रिलायंस बाय कर लो, ठीक है, रिलायंस का प्राइस अभी क्या चल रहा है, 2500-2600 चल रहा है। अब रिलायंस बाय कर लो और 5 साल भी मत देखो, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपका पैसा 5 साल में ना 20-30% तो बढ़ चुका ही रहेगा। तो वो तो सेफ तरीका ही है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्सपायरी लिमिट है। देखिए अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, उसी के लिए ना मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊं तो उमेश सर को भी समझ में आ जाएगा शेयर मार्केट के बारे में। सर शेयर मार्केट में ना 3 तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। उमेश सर आप भी समझिएगा, 3 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। 3 तरीके। अभी शेयर मार्केट में सर हमको क्या लगता है, जैसे स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा कलर का स्क्रीन है, बैंक निफ्टी लिखा है 39,077.70, इतने सारे डिजिट लिखे हैं, दुनिया भर का चीज लिखा है, तो हमको लगता है बहुत बड़ा चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपना पर्सनल बात बताता हूँ। मेरे एक जीजा जी थे, मैंने पहले ही बताया है, एक जीजा जी है दूर के रिश्ते में। तो उन्होंने उनके साथ में आई थिंक 10th के बाद ना मुझे कुछ सर्टिफिकेट बनवाना था, तो वो हम लोग के यहाँ नहीं बन रहा था, तो उनके यहाँ गया था। तो उनके साथ जब मैं वापस आ रहा था तो एक जगह पे रुके और ऑफिस के अंदर गए और वो कुछ कर रहे थे। तो मैं बोला चलिए ये लेट हो रहा है, तो बोले कि आप 2 मिनट रुक जाओ। तो मैंने देखा स्क्रीन यही रेड ग्रीन कलर की हो रही थी, ये 2007 की बात है, 7-8 की। तो मैंने बोला कि क्या कर रहे हो आप? तो बोले कि शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो करवा रहा हूँ अपने कहीं भी शेयर खान या किसी कंपनी ऑफिस में गए होंगे। तो मैं उनको देखा तो मैं सोचा यार ये वो एनटीपीसी में जॉब करते हैं। तो मुझे लगा कि यार इन्हें बहुत बड़ा
कुछ पढ़ा लिखा होगा जीजा जी ने, इसलिए इनको पता है शेयर मार्केट क्या है। बहुत डिफिकल्ट चीज है, तो कैसे कैसे होते रहता है, रेट कलर मतलब इसके लिए कुछ ना कुछ डिग्री चाहिए रहती होगी। तो मेरा परसेप्शन वो था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। अभी सभी लोग का ये है, सभी लोग का मतलब जिनको नहीं पता शेयर मार्केट, उनको लगता है कि इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सब होगा तब हमारा पता भी यही चलेगा। है सर अभी। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट और एक किराना दुकान ना लगभग सेम है, लगभग मतलब 99% सेम। और कैसे मैं बताता हूँ, अगर वो स्लाइड मुझे मिल गई अभी, तो शेयर मार्केट और किराने की दुकान में ना पूरी सिमिलरिटी है और वही है। लेकिन हमको जब तक नहीं पता रहता ना, हमको लगता है यार बहुत बड़ा चीज है। जैसे कि ये वाला क्या है, ये क्या चीज है, एक सेकंड। हाँ, जैसे ऐसा स्क्रीन दिख रहा था, मैं जिया जी के साथ जब पहली बार देखा था तो मेरे को लगा यार ये क्या है, लिखा है, चलो नाम तो पढ़ लिया था कि रिलायंस है, ये तो पता था कि रिलायंस का शेयर होगा, ये समझ गया। लेकिन ये अपने आप होता है, ऐसा दिमाग में रहता है कि अपने आप ऊपर नीचे रहते हैं। आपको जगह पैसा लगाना है, आपका लक होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, बैड लक होगा तो लॉस हो जाएगा, मतलब वो भगवान भरोसे चलता है। ऐसा दिमाग में आया था उस दिन पहली बार, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आपको। और शेयर मार्केट स्टार्ट करना कितना आसान है, वो भी कहाँ मिलेगा वो, क्लास आई थिंक। हाँ यही है, ठीक है। अब ग्रोसरी शॉप और शेयर मार्केट में क्या सिमिलरिटीज है, देखिए। स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन तो दिख रही है ना सर? दिख रहा, हाँ दिख रहा है सर। ठीक है। अब सबसे पहले है व्यू। अभी मान लीजिए आपको किराने की दुकान स्टार्ट करनी है किसी को, ठीक है, सिर्फ किराने की दुकान स्टार्ट कर रही, तो उनको क्या चाहिए, एक जगह चाहिए। सबसे पहले तो एक कमरा चाहिए या फिर एक शॉप चाहिए। तो ग्रोसरी वाले को किराने दुकान वाले को एक शॉप चाहिए। हमें अगर शेयर मार्केट में काम करना है तो ठीक है, सबसे पहले हमको भी एक जगह चाहिए। तो अब जगह से पहले चलो एक चीज और आते हैं, मैं यहाँ पे दूसरा चीज बता दिया। फर्स्ट इज फंड की। अभी आपको मान लीजिए किराने की दुकान स्टार्ट करनी, तो आपके अकाउंट में फंड तो होना चाहिए, चाहे आपका हो या लोन लेके रखो आपका। तो दोनों चीजों में सिमिलरिटी कि आपके अकाउंट में फंड होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, प्लेटफॉर्म। अब ग्रोसरी शॉप के लिए आपको एक दुकान चाहिए, एक फिजिकल शॉप चाहिए। सेम वही चीज होता है शेयर मार्केट के लिए, डीमेट अकाउंट, कि आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो आप बोलोगे कि मेरे पॉकेट में पैसा है और मैं किराने की दुकान चालू कर लूंगा, क्या कैसे कर लोगे? आपको एक जगह तो चाहिए जहां पर आप सामान ला के खरीद के लाने वाले हो। शेयर मार्केट में सेम यही है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए भी हो तो भी आप 1 रुपए का शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करता है। तो पहले दोनों की सिमिलरिटी सेम हो गई, ठीक है। उसके बाद पहला प्रोसेस क्या होता है, बाय करना डीलर से। अभी मान लीजिए आपको किराने की शॉप स्टार्ट करनी है, तो आप पहले उनके पास जाओगे ना, जो डीलर हैं, उनसे मान लीजिए आप शुगर खरीद के लाए, एक क्विंटल या 1 टन आप शुगर खरीद के लाए। आप उसका प्राइस मान लीजिए 50 रुपीज चल रहा है, तो आप 50,000 रुपीज का 1000 क्वांटिटी केजी आपने शुगर लेकर आए। आप किराने की दुकान के लिए 1000 किलो आपने शक्कर लेकर आ गए, आपके दुकान में आपने रख लिया। सेम यही चीज होता है शेयर मार्केट में। अगर आपके पास 50,000 है तो आप कोई 50 रुपए वाला शेयर 1000 क्वांटिटी खरीद सकते हो। अब दोनों जगह पे आपने शेयर, यहाँ पर शेयर लेकर आ गए और यहाँ पर शुगर लेके आ गए। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, सेल करना। अब आपका प्रॉफिट कब होता है या लॉस कब होता है, जो आपने लिया है ना उसको सेल भी करना पड़ेगा। सिर्फ आप ले लोगे तो कैसे प्रॉफिट लॉस होगा? तो शेयर, तो शुगर ग्रोसरी शॉप में या किराना दुकान में और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको रिस्क कम है। आप अगर शुगर को 50 रुपीज केजी में लाओगे तो 50 में तो सेल करोगे ही नहीं, आप बोलोगे एटलीस्ट 51 में सेल करोगे या 55 में सेल करोगे, क्योंकि आपका कॉस्टिंग वो सब लगा रहेगा और 10% प्रॉफिट तो चाहिए सोचोगे ना। तो आप 50 का सोचोगे कि 55 में ही बेचूंगा। आप जब कोई भी किराने कोई भी कस्टमर आएगा और बोलेगा कि आपके यहाँ शुगर है, आप बोलोगे हाँ है, 55 रुपीज केजी है, तो आप 55 में उसको दे दोगे। लेकिन एक बार में सेल नहीं होगा। आपका 1 क्विंटल जो था एक बार में सेल नहीं हो सकता, क्योंकि कितना लेके जाएगा, 1-2 किलो, 5 किलो, 10 किलो लेके जाएगा ना। बाकी आपके पास और अभी तो 90 केजी रखे हुए हैं, तो आप एक बार में नहीं सेल कर सकते 1 क्विंटल अगर लेके आए। लेकिन शेयर मार्केट में आपने 50,000 में जो लेके शेयर लिया है, चाहे वो 1 लिया हो चाहे 100 लिया हो, मान लीजिए आपने 50 रुपए वाले कोई शेयर लिए तो 1000 लिए होंगे, ठीक है। तो 1000 शेयर को आप इमीडिएट सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्राइस आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी स्लाइटली आप डिसाइड नहीं करते, जो मार्केट प्राइस है उसी में सेल करोगे ना। मतलब आपने मान लीजिए 50 रुपए केजी में शुगर ले आया और प्राइस वही चल रहा है 50, 52, 55 रुपए मान लीजिए, तो आप बोलोगे कि मैं 100 में बेचूंगा, तो कौन आपके पास आएगा? आप लिख दोगे बोर्ड में कि हमारे यहाँ शुगर 100 रुपए केजी में मिलता है, कौन आएगा लेने, जब पता है कि सबको 50-55 मिल रहा है। वही चीज शेयर मार्केट में है। अब शेयर मार्केट में अगर आप बोलोगे कि मैंने 50 रुपए में शेयर लिया है और इसको मैं 60 में सेल कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ 60 में, कोई लेगा ही नहीं। बोलेंगे यार 50 रुपीज 5 पैसे, 50 रुपए 10 पैसे में तो मिल ही रहा है शेयर मार्केट में, आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा।
ठीक है, सिमिलरिटी यहाँ पर भी है कि आप यहाँ पर एक लिख कर टांग दोगे दुकान में कि मैं 60 रुपए केजी में बेच रहा हूँ, यहाँ पर आप लिख दोगे कि मैं 60 रुपीज में सेल करना चाहता हूँ शेयर, लेकिन कोई लेगा ही नहीं, आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा। तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक उस रेट में भाव बढ़ ही ना जाए। मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा न्यूज आ गया कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि शुगर में एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो, आप जितना चाहो शुगर फॉरेन बेच सकते हो, तो हमारे यहाँ शुगर कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। या दिवाली का टाइम मान लीजिए, दिवाली के टाइम में मान लीजिए गन्ने की खेती अच्छी नहीं हुई तो शुगर का डिमांड बढ़ जाएगा, तो जो हम 50 रुपए में लेके आए हैं 60 रुपए में भी जब बेचोगे तो 60 में भी लोग लेंगे, क्योंकि पूरे मार्केट में न्यूज फैल जाएगी ना। तो उस टाइम आपका 50 का 60 में यहाँ बेच सकते हो। सेम ये चीज शेयर मार्केट में होगा। मान लीजिए आपने कोई शेयर लिया है, मान लीजिए शुगर का ही शेयर लिया है, रेणुका शुगर एक शेयर का नाम है, रेणुका शुगर, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में पहला शेयर रेणुका शुगर ही लिया था, इसलिए मुझे वो अच्छे से याद है, और उसका भी ऑप्शन ही लिया था, कैश में नहीं लिया था उस टाइम पे भी। तो रेणुका शुगर आपने मान लीजिए ले लिया है आपने, तो जब शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो रेणुका शुगर का भी तो प्राइस बढ़ेगा, तो वो भी 60 रुपए हो जाएगा, तो आप 60 में यहाँ पर भी सेल कर सकते हो। दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। अब डील कैसा होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग वाला है, मतलब आपका 1 क्विंटल जो शुगर है जल्दी से सेल नहीं होने वाला, ये विद इन सेकेंड्स होगा, ठीक है। यहां पर आपने जितना अर्श, एक सेकंड, अर्श देखो कोई आया है अभी, तो टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अभी इसको आप एक साथ सेल नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप सेकंड्स में सेल कर सकते हैं, जितना चाहे उतना क्वांटिटी। अब रिस्क की बात करते हैं, शेयर मार्केट और नॉर्मल। इतना शांत है तो है, क्लास की बंद हो गई है, मुझे समझ में भी नहीं आ रही है ना। तो अभी रिस्क की बात करते हैं, जो प्रशांत सर जो आपने पूछा रिस्क का। अगर आपने शुगर लिया है तो उसमें आपको रिस्क नहीं है, क्योंकि शुगर, मुझे जितना ज्ञान है शायद वो खराब नहीं होता होगा ना, चाहे वो आप उसको 1 साल भी रख लो, अगर आप ढंग से रख लिए ड्राई प्लेस में तो 1 साल में भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपने मान लीजिए शुगर 50 रुपीज केजी में लाए थे, और ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा शुगर केन की, गन्ने की उत्पादन बहुत हो गया और शुगर का प्राइस घट गया, ठीक है। तो 50 का मान लीजिए 40 हो गया, 30 हो गया, तो आप नहीं बेचोगे, आप बोलोगे मैंने 50 में लाया था, बेचूंगा ही नहीं मैं, मेरा जो प्रॉफिट है बाकी जो सामान है मेरे शॉप में उससे मैं निकाल लूंगा, शुगर को आप मान लो गोडाउन में रख दोगे कि जब इसका रेट आएगा तभी बेचूंगा। तो वही चीज शेयर मार्केट में भी होता है। अगर आपने कैश में कोई शेयर लिया है, रेणुका शुगर है जैसे कि, रेणुका शुगर मान लीजिए आपने लिया है, उसका प्राइस मान लीजिए अभी चल रहा है 50 रुपीज ही, सेम बात करते हैं ना, 50 रुपीज अगर उसका प्राइस चल रहा है, और रेणुका शुगर का प्राइस मान लीजिए कल गिर गया 50 से कल 45 हो गया, ठीक है, तो आप मत सेल करो ना, आप 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, आपको कोई, क्योंकि इसमें आपका पूरा अधिकार है ना। मतलब आप जब कैश में कोई शेयर लेते हो ना, कैश में लेने का मतलब आपने अपने पैसे से लिया है, आपके अकाउंट में 50,000 था, आपने रेणुका शुगर 1000 क्वांटिटी लिया 50 रुपए की रेट से, तो वो आपका शेयर है, आप उस 1000 शेयर के मालिक। तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि यार कल सेल करो, परसों सेल करो, या फिर आपको लिमिट नहीं देगा कि आपको परसों सेल करना है, जैसे कि आपने यहाँ पर शुगर आपका लेकर लाए थे। तो जो चीज आपकी है, जिसमें पूरा पैसा आपका लगा है, वो आप जब तक चाहो रोक सकते हो, ठीक है। तो इसमें रिस्क बहुत कम हो गया, ठीक है। अब एक चीज और, जो मैंने अभी बताया कि आप जैसे बोले कि सर रिस्क वाली बात, तो इसमें तो रिस्क नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी कम है ना। शुगर का प्राइस एक दिन में नहीं बढ़ सकता ना, डबल ट्रिपल तो नहीं हो सकता 2 दिन 4 दिनों में, और वही रेणुका शुगर का प्राइस भी सेम वही है। लेकिन जो हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन का सिमिलरिटी शेयर मार्केट से या ग्रोसरी शॉप से कैसे है, जैसे अभी ये कोरोना के टाइम जब ये सब हुई थी तो हर चीज बंद था, ठीक है, सिर्फ 2 चीज चालू था, एक शेयर मार्केट चालू था और एक किराने की दुकान चालू थी, ठीक है, वो भी शायद टाइमिंग का जो भी रहा होगा, और मेडिकल शॉप, ठीक है। तो किराने के दुकान वालों ने क्या किया था, सब्जी भी रखना चालू कर दिया था अपने दुकान पे। वो रखते थे कि चलो सब्जियां भी अलाउ कर लिए थे शायद उन लोग, ताकि वहां से आप सब्जी ले सकते हो। तो अब मान लीजिए किराने की दुकान वालों ने टमाटर लेकर आ गए, ठीक है, उन्होंने टमाटर ले आया, उन्होंने उस टाइम पे तो अब रेट भी ज्यादा थे शायद, तो मान लीजिए उन्होंने ना 20 रुपीज केजी में टमाटो ले आए, ठीक है, या 50 रुपीज में ले आए, ठीक है, 50 रुपीज में उन्होंने टमाटो ले आए। अब वो टमाटर को और शुगर को क्या सेम तरीके से डील कर सकते हैं? शुगर को एक दिन में बेचेंगे कितने रुपीस केजी में, 55 में, दूसरे दिन कितने में बेचेंगे 55 में, तीसरे दिन कितने में बेचेंगे 55 में। नहीं बिकेगा तो रख लेंगे, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, ठीक है। लेकिन टमाटर की तो एक्सपायरी डेट है। कैसे कि मान लीजिए वो टमाटर लेके आए 50 रुपए केजी में, एक दिन मान लीजिए उन्होंने 10 केजी लेके आए थे, पहला दिन 1 केजी बिक गया 50 में या 55 में बिक गया, और कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फ्रेश था।
सेकेंड डे अब कुछ दिक्कत आएगा, थोड़ा सा फ्रीजर में भी रखेंगे तो कितना दिन चला लेंगे, दूसरे दिन अब उनको लगेगा या 2 दिन चला ली, चलो तीसरे दिन की बात करते हैं, उनके पास अभी भी 8 kg रखा हुआ है, किराना शॉप वाले की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनके पास अभी भी टमाटो रखे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, मजबूरी में बोलेंगे कि भाई 50 में मैं लेके आया था लेकिन चलो 45 में ले लो, क्योंकि अब खराब होने लग जाएंगे ना, वो तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, देख के समझ में आ जाता है कि पुराने हैं। तो अभी एक चीज सोचो कि जो चीज वो लेके, शुगर जब लेके आए थे तो उनको अपना जब तक नहीं चाहते थे नहीं बेच रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी मजबूरी है ना कि उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है, टमाटर की एक्सपायरी डेट क्या रहेगी, 7 दिन 8 दिन की। वही चीज होता है फ्यूचर ऑप्शन में। जब हम ऑप्शन कोई बात करते हैं ना, फ्यूचर की बाद में बात करेंगे, अगर सिर्फ ऑप्शन की बात करें, एक सेकेंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, अगर हम सिर्फ ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन मतलब होता है हम शेयर को बाय नहीं करते, शेयर के अंदर के कोई चीज को बात करते हैं, जैसे कि क्या नाम है, उमेश सर आपको भी ऑप्शन एकदम से नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हम मेन शेयर को बाय नहीं करते, मेन शेयर के अंदर के कोई चीज को बाय करते हैं जिसका एक्सपायरी डेट होता है, और इसका एक्सपायरी डेट होता है 1 वीक या 1 महीना, 2 ही एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। जिनका 1 वीक होता है वो 1 ही वीक वाले होते हैं, और जिनका 1 महीना होता है वो 1 महीने वाला होता है, लेकिन हम अभी 1 वीक वाला का बात करते हैं। चलो, तो अभी अगर आपने कैश में शेयर लिया था तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक्सपायरी डेट थी नहीं, लेकिन अगर आपने ऑप्शन में कोई चीज बाय कर लिया, ठीक है, ऑप्शन में आपने कोई चीज बाय कर लिया, तो इसकी एक्सपायरी डेट सिर्फ 7 दिन की होती है। वही जैसे कि यहाँ पे टोमेटो की एक्सपायरी डेट 7 दिन की है, अब 7 दिन में अगर उसका प्राइस घटने लग गया या फिर वो नहीं बिक रहा है, तो आपको मजबूरी में कम में सेल करना पड़ेगा ना। और अगर आप नहीं सेल करोगे, आपने मान लीजिए टोमेटो लेके आए थे 50 kg में, और आप 3 दिन नहीं बेच पाए और वो उसका दिखने लग गया कि अरे खराब हो रहा है, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं 50 नहीं बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो जीरो ही होने वाला है, 10-7 दिन के बाद वो पूरे खराब हो जाएंगे, उसके बाद आपको जीरो में फेंकना पड़ेगा उसको, तो आपका पूरा पैसा यहाँ चला गया। लेकिन वही चीज ऑप्शन में होता है, अगर ऑप्शन में जो चीज आपने ले लिया, अगर मार्केट सपोर्ट नहीं किया, आप जो चीज ऑप्शन में लिए, अगर उस साइड मार्केट नहीं गया, तो ये पूरा जीरो हो जाता है 7 दिन में, 7 दिन में पूरा जीरो हो जाता है। तो आपको करना क्या है, अगर मार्केट बढ़े तो ठीक है, नहीं बढ़े तो आपको मजबूरी में कुछ कम प्राइस में सेल करना पड़ेगा ऑप्शन में। यही चीज यहाँ पर भी करना पड़ेगा किराना दुकान वालों को, अगर नहीं सेल हुआ तो कम में बेचे होंगे। अब प्रॉफिट कैसे होता है, यहाँ पर तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था ना, रेणुका शुगर लो या फिर नॉर्मल शेयर शुगर लो, लेकिन इसमें कैसा हुआ था, मान लीजिए 50 रुपीज केजी में आप लेकर आ गए, अगले दिन फिर और कुछ बड़ा सा डिसीजन आ गया कि किराना शॉप को भी बंद कर दो, पूर्ण लॉकडाउन या जो भी है, कि अब सिर्फ एक ही दिन खुलेंगे, महीने में अब एक ही दिन खुलेगा मार्केट, सिर्फ सॉरी वीक में जो शॉप वाले हैं वो सिर्फ एक ही दिन खुल सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा अनाउंसमेंट आ गया, किसी ने बोल दिया, पीएम ने बोल दिया कि जो 7 दिन आप ग्रोसरी शॉप खुल रहा था वो भी नहीं खुलेगा, सिर्फ एक दिन खुलेगा संडे को, और आपने सैटरडे को टमाटो लेकर आए थे, ठीक है, तो अब संडे को आपकी दुकान में लाइन लग जाएगी, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने 50 में लाया था 100 में ही बेचूंगा, तो एक दिन में आपका टमाटर का रेट डबल हो गया ना, एक दिन में। वही चीज ऑप्शन में भी होता है, अगर ऑप्शन में आपने जो चीज लिया था, अगर मार्केट उस डायरेक्शन में चलना लग गया, तो आपका पैसा एक दिन में भी डबल हो जाता है। तो जितना रिस्क शेयर मार्केट में है, उतना रिस्क हर चीज में है, और अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप नॉर्मल शुगर खरीद के रख लीजिए, फिर आपको अब सालों रखिए, वही चीज रेणुका शुगर कैश में रख लीजिए, आपको रिटर्न उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो जो आप प्रशांत सर पूछ रहे हैं ना कि सेफ है, तो सेफ है ना ये, इससे भी सिर्फ एफडी है, आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेना है, तो आप अपना 1 करोड़ रुपया डाल दीजिए वहां पर बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, एफडी करा दीजिए, 6% आपको साल का मिलेगा। 1 करोड़ में तो 6% बहुत दिखेगा, लेकिन चलो हम 1 लाख डाल देते हैं, 1 लाख में 6,000 रुपए फिक्स आपको हर बैंक दे देगा, तो आपको 1 लाख में सेफ तरीके से 6,000 कमाना, तो एफडी में डाल दीजिए। फिर आप कैश छोड़िए, ऑप्शन छोड़िए, कैश में भी क्यों आ रहे हैं। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा रिटर्न भी है, लेकिन रिस्क और रिटर्न को मैनेज करना, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि 50 में आपने अगर टोमेटो लाया था, तो आपको 45 में मजबूरी में कभी ना कभी सेल करना पड़ेगा, अगर वो नहीं बिक रहा है तो। ऑप्शन में आपने 10,000 लगाया और अगर कहीं डाउन में जाने लग गया तो 9,000 में सेल करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैंने 10,000 में ही लिया है और 10 से ऊपर ही बेचूंगा, और अगर वो नहीं बढ़ा तो जीरो होने वाला है। तो जितना रिस्क लाइफ में है या किसी भी चीज में है, सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं है, अगर आप सही से डील करोगे तो किसी में नहीं है। आप नॉर्मल एक साइकिल चला लो, आप एक नॉर्मल साइकिल चलाओ, हैंडल को छोड़ दो और वो स्टंट जैसे करते थे स्कूल टाइम पे हम लोग भी, जैसे तो वो करके चला के देखो, तो उसमें भी गिरेंगे ना, फिर सोचेंगे कि यार साइकिल चलाना रिस्की चीज है क्या, नहीं है ना। या फिर बाइक चला लो विदाउट हैंडल पकड़े, विदाउट क्लच के आप गियर बदल के देख लो। तो रिस्क हर चीज में है, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए कि मैनेज कैसे कर रहे हैं। आपको इतना नहीं रुकना है कि पैसा या तो जीरो हो जाए तो देख लूंगा या फिर डबल हो जाए तो देख लूंगा। अगर इस तरीके से अड़ के रहेंगे ना तो जीरो ही होने वाला है, डबल भी होगा। आप आज 10,000 लगाओ, कल के कल 20,000 हो जाएगा अगर तुक्के से काम करना है तो, और परसों के दिन वो 20 का 40 हो जाएगा। लेकिन आपकी भूख बढ़ने लगेगी, आप सोचोगे कि यार डबल तो डेली कर रहा हूँ, एक दिन वो 40,000 का 80 होगा, 80 से एक दिन जीरो हो जाएगा, तो उस तरीके से प्रॉफिट नहीं आता। ठीक है, तो आपने सर एक चीज बताया था अभी कि शेयर, एक तो शेयर होता है, एक शेयर के अंदर
भी कुछ होता है। हाँ, तो अब ये इतना तो समझ में आ गया ना सर, शेयर मार्केट और सब्जी मार्केट में हाँ कोई फर्क बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बिल्कुल। तो अब जो आप बोल रहे हैं कि वो वाली चीज ना, उसका भी मैंने कहीं तो बनाया था। अब रिस्क की एक चीज और बात हो ही रही थी, तो एक चीज और बता देता हूँ कि अम, एक साल का ये ग्राफ है। एक साल में गोल्ड ने रिटर्न दिया है, उस टाइम पे जब मैंने ये बनाया था 1 अक्टूबर जब की बात है, ये 1 अक्टूबर 2021 की बात है शायद। तो एक साल में देखिए बैंक निफ्टी ने रिटर्न दिया था 52% का, और गोल्ड ने शायद कम कर दिया था। तो जरूरी नहीं कि गोल्ड में रहोगे तभी आप ज्यादा सेफ रहोगे, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे परचेज कर रहे हो। ठीक है, एक तो ये हो गया, बाय सेल हो गया, निफ्टी एंड सेंसेक्स हो गया। एक चीज और बेसिक बता देता हूँ कि निफ्टी और जो हम बाय सेल करते हैं ना सर, उमेश सर, तो शेयर मार्केट में ना दो तरह के दो एक्सचेंज है। दो एक्सचेंज का मतलब दो दुकान है समझ लीजिए। मान लीजिए आपके यहाँ भी डीमार्ट होगी, मान लीजिए डीमार्ट तो खैर चलो अब नहीं, या फिर कोई भी आपके यहाँ जो ब्रांच हो, या फिर आप मोबाइल ही खरीदने जाओ, वीवो का मोबाइल खरीदने जाओ, तो वीवो का एक ही दुकान तो नहीं होगा। द मोबाइल शॉप जो है आपके यहाँ दो होगी, एक जगह पे एक है, दूसरी जगह एक है। तो जो आपको पास पड़ेगा एक जगह से ले सकते हो ना, या फिर आपने एक जगह से ले लिया और आप शिफ्ट हो गए दूसरे शहर में, तो वहां एक्सचेंज कर सकते हो ना। तो वैसी एक्सचेंज दो है, एनएससी और बीएससी। पहले आया था बीएससी जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसका इंडिकेटर है सेंसेक्स। सेंसेक्स इंडिकेटर है का मतलब है कि जैसे दूरी का इंडिकेटर क्या है, किलोमीटर एंड मीटर, ठीक है, किलोमीटर मीटर से हम नाप सकते हैं। वैसे बीएससी को अगर नापना है तो आपको सेंसेक्स से नापना पड़ेगा। जितने भी शेयर लिस्टेड है उनका एक एवरेज प्राइस निकलता है, और वो अभी 58,000 है जब मैंने ये बनाया था। 58,700 है, तो सारे शेयर्स को मिला के एवरेज निकालेंगे तो 58,700 निकलेगा, ये वो है, ठीक है। और ये 30 शेयर्स का एवरेज है। शेयर तो 6,000 टाइप्स के हैं, 6,000 7,000, लेकिन जो टॉप 30 है उनका एवरेज इतना होता है। सेम चीज यहाँ पर है एनएससी में। एनएससी का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंडिकेटर निफ्टी है। अब ये बने कैसे हैं देख लीजिए। सेंसेक्स बना है सेंसिटिव इंडेक्स का फुल फॉर्म है, SENS यहाँ से, EX यहाँ से। निफ्टी का निफ्टी फुल फॉर्म है नेशनल इंडेक्स ऑफ 50 का, NI, और 50 का FTY। तो ये निफ्टी है, और ये प्राइस चल रहा है 17,500 चल रहा है क्या। ये जब मैंने ग्राफ बनाया था उस टाइम भी यही चल रहा था, और अभी भी आई थिंक 17,800 चल रहा है। ये 50 शेयर के एवरेज है, तो ये हो गया। और जो क्या बोलते हैं सर आप, उसके अंदर का चीज ना, अब अंदर का सीएमपी चीज का क्या मतलब होता है सर? सीएमपी आपने लिखा ना, करेंट CMP। मार्केट प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस। ओके। आज क्या चल रहा है, ये CMP मतलब करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो एक ये हो गया। और ऑप्शन सर, शेयर मार्केट में तीन चीज होती है, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर को अभी भूल जाओ, फ्यूचर को बताऊंगा तो उसका भी वैल्यू उतना नहीं है बताने लायक, खाली ये है कि बाद में देख लेंगे। ऑप्शन के देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में ना सर आप मेन शेयर को बाय नहीं करते। मेन शेयर मतलब मान लीजिए अभी रिलायंस क्या चल रहा है, 2525 चल रहा है, 2525 चल रहा है। ये कब चल रहा था, 1 अक्टूबर 2021 में, ठीक है। तो या तो आप इसको बाय कर लो, इसको आप बाय कर लोगे तो आपका पैसा 5,000 कब होगा, 2,500 से, जब ये 2,500 का 5,000 हो जाएगा, ठीक है। उमेश सर मान लीजिए आपने अकाउंट में सिर्फ अभी 2,500 ही डाले, क्योंकि आपने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, तो आप मान लीजिए ट्रायल बेसिस में कर रहे हो, तो आप आपके अकाउंट में सिर्फ 2,500 डालो मान लीजिए। तो 2,500 में अगर आप रिलायंस लेंगे तो आपका पैसा डबल कब होगा उमेश सर, मतलब रिलायंस का प्राइस कितना होगा तो आपका पैसा डबल होगा, जब वो 5,000 होगा तब अपना 5,000 जब वो होगा। 5,000 होगा तो आपका पैसा डबल होगा। लेकिन रिलायंस 2 दिन में डबल नहीं हो सकता। 2 दिन क्या, कोई भी शेयर है, जितने भी शेयर हैं जो कैश मार्केट वाले हैं, 2 दिन में डबल नहीं होते। 2 दिन क्या, सालों लग जाते हैं। जैसे कि ये शेयर का हम एक साल का हिस्ट्री देखें, एक साल में 21% बढ़ा है रिलायंस, 21%। तो इस रेशियो में हम देखिए तो 5 साल में डबल होने वाला है ना, ठीक है। लेकिन ये 5 साल में 237% बढ़ा है, लेकिन 5 साल लग गया ना इसमें। तो आपका 2,500 5,000 होने में आपको लगभग 3 साल तो लग ही जाएगा, अगर अच्छा कंपनी भी पकड़ लिया आपने तो। या बायलक हो सकता है, जैसे कोरोना का सिचुएशन जब था, कोरोना के टाइम पे मार्केट जब अचानक से गिरा था, तो डबल होने में फिर 6 महीने ही लगे थे, क्योंकि गिर गए थे, वो अलग बात है। तो ये अलग सिचुएशन है। तो आपका पैसा कैश में डबल होने में कम से कम 2 साल 3 साल लगेगा। और डबल होने का मतलब होता है जो उसके मालिक हैं, जैसे रिलायंस के जो भी MD हैं मुकेश अंबानी है, उनका नेटवर्थ डबल होना। उनका अभी जो भी 90 बिलियन का उनका जो भी नेटवर्थ है, 90 बिलियन, अगर ये 2,500 का या 2,600 भी चल रहा है, तो इसको अगर 5,200 जाना है, तो मुकेश अंबानी का नेटवर्थ डबल होगा ना। मतलब वो ऐसा बिजनेस करने लग जाएंगे कि वो डबल कमाने लग जाए। इसलिए ये डबल 2-4 दिनों में तो होने नहीं वाला, ये लगेगा इसमें 2-4 साल, ठीक है। तो कैश का सिंपल कैलकुलेशन है कि आपका पैसा डबल तब होगा जब वो शेयर डबल होगा, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा नहीं है।
ऑप्शन में आपका पैसा कल के कल डबल हो जाता है, या पर एक दिन में डबल हो जाता है, या एक दिन में आधा भी हो जाता है। चलो हम पहले आधा की बात करते हैं। अब मान लीजिए आपने 2600 रुपए लगा लिया और आपका पैसा मान लीजिए 2600 का आधा 1300, ठीक है। तो आपका पैसा आधा कब होगा? जब रिलायंस का शेयर आधा हो जाएगा। रिलायंस का शेयर गिरते गिरते आधा हो जाए तो, और ये आधा भी नहीं होने वाला, आधा चलो मान लेते हैं होने वाला है, कुछ बुरा न्यूज आ गया तो 2 साल लग जाएगा। तो आपका पैसा आधा 2 साल में होगा, या डबल होगा तो भी 2-3 साल लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया कैश का कैलकुलेशन। लेकिन एक शेयर ऐसा है या एक टर्म ऐसा है जिसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में ना आपका फंड एक वीक में, या कभी कभी एक दिन में, या कभी कभी 2 दिन में डबल हो जाता है। आधा भी वैसे ही हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, लॉस भी होगा तो बहुत टाइम में होगा। वो रिस्क भी बहुत ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है, आपको मैनेज वही करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट में हम बाद में जाएंगे, अभी पहले देख लेते हैं क्या। तो ऑप्शन में क्या होता है, आपका पैसा एक दिन में डबल भी हो सकता है और एक दिन में आधा भी हो सकता है। और थर्सडे अगर आ गया, थर्सडे में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ये वाले शेयर की एक्सपायरी डेट नहीं है। लेकिन जो मैं ऑप्शन और फ्यूचर की बात कर रहा हूँ उसका एक्सपायरी डेट होता है, और उसका एक्सपायरी डेट होता है मंथ का लास्ट थर्सडे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बैंक निफ्टी लिखा है, बैंक निफ्टी शेयर का नाम है 25 अगस्त, 5th ऑफ अगस्त, ये थर्सडे है। बिना देखे हम बता सकते हैं कि थर्सडे ही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर छुट्टी होगा तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर थर्सडे को छुट्टी होगी ना अगर गलती से, तो थर्सडे अगर छुट्टी है तो एक्सपायरी डेट एक दिन पहले हो जाता है, वेडनेसडे हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से छुट्टी नहीं होगी, तो 25 अगस्त होगा थर्सडे। तो इस दिन तक अगर आपने वो ऑप्शन बाय कर लिया, और अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं बाय किए तो जीरो हो जाता है, वो पैसा पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। अब वो ऑप्शन है क्या, वो बताने के लिए ना फिर से मुझे वो क्रिकेट वाला एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन बुरा चीज है क्रिकेट का एग्जाम्पल। तो अभी सर एक चीज समझिए कि किसका एग्जांपल दें, धोनी जी का। उमेश सर, आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे मेरे ख्याल से, तो सभी देखते हैं। जी सर। धोनी मान लीजिए बैटिंग कर रहे हैं और 6 बॉल है सिर्फ, ठीक है, 6 बॉल्स रिमेनिंग है, या फिर पहला ही ओवर खेल रहे हैं, लेकिन 2 दोस्त बैठे हैं। मान लीजिए 2 दोस्त बैठे हुए हैं, आप हैं, उमेश सर और जसबीर सर है, ठीक है। अब इसमें चले मत जाइएगा। अभी मान लीजिए 6 बॉल हैं, फर्स्ट है, स्टार्टिंग ही है। आपको मैच जीतना है या हारना है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इंडियन ही खेल रहे हैं। मान लीजिए 2020 चल रहा, तो 2020 में तो हम ही लोग खेलते हैं ना, इंडियन ही खेलते हैं। तो मैच का रिजल्ट क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको खाली एक ओवर का गेसिंग करना है। तो मान लीजिए उमेश सर, आपने बोला कि एक ओवर में ना, और धोनी बैटिंग कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप उमेश सर बोलते हैं कि 20 रन बनेगा, ठीक है। आप बोल रहे हो कि एक ओवर में 20 रन बनने वाला है, धोनी फॉर्म में भी है, ठीक है। जसबीर सर बोलते हैं कि नहीं 20 नहीं बनेगा, 12 ही बनेगा, मान लो, ठीक है। जसबीर सर सेफ रहने के लिए बोलते हैं 12 रन बनेगा, ठीक है। तो ये आप दोनों में एक बेट लग गई ना। अब वो शेयर इसमें सट्टा होता है, लेकिन आप उस पे मत जाइएगा, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ सिर्फ ना। तो मान लीजिए आपने बोला, उमेश सर आप बोले कि 20 रन बनने वाला है, जसबीर सर ने बोला 12 रन बनने वाला है। तो आप लोग सिर्फ ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन बात में आप बोले कि चलो शर्त ही लगा दो। तो शर्त तो पैसे की लगती है ना, या फिर किसी भी चीज की लगती होगी, लेकिन हम शेयर मार्केट में तो पैसे से ही बात करते हैं। चलो, तो आप दोनों में एक शर्त लग गई, चलो 1000 रुपए की, ठीक है। ऐसे बैठे बैठे आपने मैच देख रहे हैं टीवी पे, आप बोले कि चलो 1000 की शर्त लग गई। तो अभी 1000 की जो आपने शर्त लगाई है 1000 रुपीज की, ये जो आपकी शर्त लगी है ना 1000 रुपीज की, तो ये 1000 की जो शर्त है, ये किस लिए लगी है कि धोनी अगर 20 रन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, वो भी एक ओवर में, इसकी शर्त लगी है ना। मान लीजिए अभी एक ओवर में कितना बनाया हम बाद में देखेंगे। मान लीजिए धोनी ने उस दिन वो नॉट आउट रहे, पूरा 20 ओवर खेल लिए, और 20 ओवर में उन्होंने 100 रन बना लिया, ठीक है। 20 ओवर में, और 20 ओवर खेलेंगे अगर, तो 100 तो नहीं बनाएंगे, ज्यादा ही बनाएंगे। मान लीजिए उन्होंने 20 ओवर खेल लिया तो उन्होंने 200 रन बना लिया या 150 बना लिया। तो आप, उन्होंने कितना बनाया, उमेश सर आपने शर्त लगाई थी 20 रन की, ठीक है। लेकिन आपने 20 रन 6 बॉल की लगाई थी ना कि पूरे ओवर्स की, 20 ओवर्स की, ठीक है। तो आपका कंसर्न कहां पर है, सिर्फ 6 बॉल पे। मतलब आपका 1000 रुपए का लॉस होना या प्रॉफिट होना सिर्फ 6 बॉल पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया सर कि 6 बॉल का वैलिडिटी है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। यही चीज ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई शेयर कितना बढ़ेगा या घटेगा आपको आगे का नहीं सोचना है, वो जो एक्सपायरी डेट है, और एक्सपायरी डेट क्या है हमारी 25 ऑफ अगस्त, ये आपका एक्सपायरी डेट है। इस दिन तक अगर आप जो शेयर का सोच रहे हैं इतना बढ़ सकता है, अगर नहीं बढ़ा तो आपका पैसा पूरा जीरो हो जाएगा। मान लीजिए 6 बॉल में 5 बॉल हो चुकी है, 5 बॉल में मान लीजिए धोनी जी ने 19 रन बनाया, 19 रन बनाया 5 बॉल में, तो आपको तो लगेगा कि बना ही लेंगे 20 रन, लेकिन 6वीं बॉल में मान लीजिए आउट हो गए, ठीक है। तो आपका 1000 का वैल्यू क्या रहेगा सर,
1000 की जो आपने शर्त लगाई थी वो Zero. कितना रहे? 0। जबकि जब आपने शर्त कब लगाई थी? जब फर्स्ट बॉल हो रहा था या फर्स्ट बॉल होने वाला था, ठीक है। जब पहला बॉल जाने वाला था तब आपने शर्त लगाया था, तब आपके शर्त की वैल्यू क्या थी? 1000 थी ना, जब अभी बॉल हुआ ही नहीं था, मतलब धोनी कहां पर थे? 0 रन पे थे, ठीक है। लेकिन आप ये देखो 5 बॉल में उन्होंने 19 रन बना दिया, समझ गए ना आपने? 19 रन बना दिया उन लोगों ने, उन्होंने 5 बॉल में। और 20वें बॉल में वो आउट हो गए, 20th बॉल में, सॉरी 6th बॉल में वो आउट हो गए ना, सॉरी कहाँ है यार, ठीक है 6th बॉल में आउट हो गए। तो ये 1000 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई ना, ठीक है। तो आप अभी आप ये चीज जानते हो कि आपने शर्त लगाई थी इसलिए 0 हुई, लेकिन कोई नॉर्मल आदमी होगा वो बोलेगा कि यार आपने जब शर्त लगाई थी तो 0 पे लगाई थी, जब 0 रन थे, 0 रन से वो 19 रन बना चुके हैं, सॉरी 19 नहीं, क्या 19 रन था ना, हाँ 19 रन ही तो था। उन्होंने मान लीजिए 19, क्या लिखा हूं मैं, हाँ ये वाला है, मान लीजिए 0 रन से उन्होंने 19 रन बना दिया 5 बॉल में। तो आपके जो नॉर्मल आदमी है, जो उसके शर्त के बारे में नहीं पता, वो क्या सोचेगा? आपकी 1000 की वैल्यू बढ़नी चाहिए, यही सोचेगा ना, क्योंकि जब 0 पे थे तो हम 1000 पे थे, और जब हम 19 पे पहुंच गए तो 1000 का कम से कम एटलीस्ट 1100 होना चाहिए ना, यही सोचेगा। लेकिन आपको पता है और जसबीर सर को भी पता है कि वो 0 हो गया। 0 क्यों हो गया? कि 6th बॉल में तो आउट हो गए, तो 19 की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आपने तो शर्त 20 रन की लगाई थी ना। तो आपका 1000 क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन आपका 1000 किनको मिलेगा? जसबीर सर को। तो उनको 1000, दोनों ने आप जब शर्त लगाए थे तो आपने दोनों के पॉकेट से 1000 रुपए लगाए थे ना, 1000 जसबीर सर का, 1000 जसबीर सर का और 1000 आपका, ठीक है, यही लगा था ना आप दोनों के बीच शर्त। अब जैसे ही आप शर्त हार जाओगे, आप अपने पैसे जसबीर सर को दे दोगे, तो जसबीर सर की शर्त अकाउंट का फंड कितना हो जाएगा, या जो फंड वहां पर रखे थे 2000। तो जसबीर सर जब शर्त जीत गए तो उनका 1000 2000 हो गया और आपका 1000 0 हो गया ना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में यही होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो चीज आपने सोचा है का मतलब जो आपने टारगेट डिसाइड किया है वो अगर नहीं आया विद इन टाइम, जो आपका टाइम है, अभी मान लीजिए ये 5 बॉल में 19 रन बनाए, 6वां बॉल में आउट नहीं हुए, लेकिन 6वें बॉल में मान लीजिए उन्होंने 0 रन बनाया, डक हो गया वो, ठीक है। और फिर जाके 8वें बॉल में, 7वें में तो फिर स्ट्राइक चेंज होगी ना, 8वें बॉल में उन लोगों ने छक्का मार दिया, तो 8 बॉल में इन्होंने बना लिया, या 7 बॉल में इन्होंने बना लिया 25 रन, लेकिन आपके लिए तो वैल्यू ही नहीं है उसकी, क्योंकि आप तो शर्त हार चुके हैं, 6 बॉल में लगाए थे। वही चीज शेयर मार्केट में है। शेयर मार्केट में क्या होता है, अभी रिलायंस क्या सर 159 हो गया डो जोन। आप ना आज ही बढ़ा दो, अभी खुलवा दे एनएससी। नहीं तो अभी तो कम था ना, 57 58 ही था। हाँ 160, और इसका ग्राफ देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये तो आग लगा देगा सर एक चीज पूछनी थी सर। जी सर। जो आप बता रहे थे सर SGX निफ्टी सर, जैसे दोनों दिन का सर एवरेज बना के ही सर निफ्टी एवरेज नहीं, उसको एवरेज नहीं बोल सकते, एवरेज गलत वर्ड मैंने बोल दिया, एवरेज नहीं है ये। ऐसा सोच रहे हैं कि कल भी मार्केट खुला था, मतलब आज 15 अगस्त है, आज छुट्टी है हमारे यहाँ, लेकिन फॉरेनर को इससे फर्क नहीं पड़ता ना, वो SGX निफ्टी अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, तो उन्होंने कल भी लिया था और आज भी लिया है। तो कल बढ़ा था 100 पॉइंट और आज बढ़ा है मान लीजिए 30 पॉइंट, तो 100 और 30 कितना हुआ? 130। तो ये दोनों का मिलाकर कल बढ़ के खुलेगा हमारा मार्केट 130 पॉइंट पे, मतलब छुट्टी होने से हमको फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ सर राघव सर? ये हाँ सर, मतलब एक तरह से मार्केट खुला, ये समझिए, मैंने इसलिए तो बोला था कि 2 दिन के हिसाब से खुलेगा। अभी देखो 51 पॉइंट, हद है, 51 पॉइंट अभी प्लस है आज के लिए ना। और फ्राइडे को जब मार्केट बंद हो रहा था तो आपने देखा होगा 132 था, लेकिन उसको 100 ही मान लेते हैं, चलो 100 पॉइंट फ्राइडे को बढ़ा है ये SGX निफ्टी, और आज 51 और बढ़ गया, तो 150 पॉइंट कल बढ़ के खुलेगा। और इतना भी दिमाग नहीं लगाना है ना, तब खाली इतना देख लो कितना चल रहा है, 17,836, ठीक है। और अभी क्या हम बंद कहां पर हुए थे? 17,698 या 700 ही मान लो, 2 रुपए को छोड़ो, 17,700 में हम बंद हुए हैं, और अभी SGX निफ्टी चल रहा है 17,836, तो 136 पॉइंट पॉजिटिव खुलने ही वाला है ना हमारा मार्केट तो पर एटलीस्ट। तो ये दोनों जितना डिफरेंस दिखते जाएगा उतना बढ़ते जाएंगे हम, और अजय सर तो कल फिर छाप देंगे डबल पैसे। और किन्होंने होल्ड किया है? अश्विनी मैम ने किया है, और बाकी लोग पर पता है, जसबीर सर ने शायद किया है। राघव सर आपने तो रिलायंस का कॉल होल्ड किया है ना? सर रिलायंस तो इस महीने सर 2700 जाएगा। इसी पे आने ही वाले थे, अच्छा हुआ आप बोल ही दिए, ठीक है, एक मिनट, इसी पे जा रहे थे हम एग्जाम्पल के थ्रू। उमेश सर आपको उतना समझ में आया धोनी वाला एग्जाम्पल?
जी सर बिल्कुल आया। लेकिन अब इसको हम शेयर मार्केट से कैसे रिलेट करेंगे? अभी रिलायंस कितना चल रहा है? 2632 रुपए। अब सेम सिचुएशन है फिर से आपके और जसबीर सर के बीच में ना। जसबीर सर मान लीजिए बोल रहे हैं कि ये 2700 जाएगा, जैसे कि अभी राघव सर ने बोला। आप बोल रहे हो कि 2700 नहीं जाएगा, ठीक है? या फिर जैसा पहला एग्जांपल था वैसे ही लेते हैं, ज्यादा से समझ में आएगा। उमेश सर आप बोल रहे हो कि 2700 जाएगा, कब तक? लेकिन 25 अगस्त तक, 25 अगस्त को एक्सपायरी डेट है। जैसे हमारे पास धोनी वाले केस में, धोनी जी के केस में हमारे पास 6 बॉल का एक्सपायरी डेट था, या 6 बॉल की एक्सपायरी थी। यहाँ पर हमारे पास 25 अगस्त तक, जो मंथ का लास्ट थर्सडे है, तब तक की डेट है। तो उमेश सर बोल रहे हैं कि 2700 जाएगा, ठीक है? अभी उमेश सर आपने बोला कि मान लीजिए ये 2700 जाएगा, तो आपने क्या बोला कि रिलायंस, क्या बोला कि 2700 जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखिएगा, रिलायंस लिख रहा हूँ 2700 जाएगा ना, इसलिए मैंने 2700 लिख दिया, ठीक है? अब इसमें एक डेट डालनी पड़ेगी हमको, ताकि आपको याद रहे और सबको याद रहे, 25 अगस्त। तो ये इतना लंबा जो है ना वर्ड, ये इतना लंबा तो सिर्फ नाम है उस शेयर का जो आप खरीदने वाले हो, और इसी को ऑप्शन बोलते हैं। तो आप अगर अब रिलायंस को आप दो तरीके से खरीद सकते हो। एक तो आप रिलायंस का ये वाला शेयर खरीद लो 2632 रुपए में। अगर ये 2700 हो गया तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा? लगभग 68 रुपीज का। हाँ 68 68 68 नहीं, हाँ 68। मान लीजिए 2700 चला गया और अभी चल रहा है 2632 रुपए, तो आपको 68 रुपए का प्रॉफिट होगा 2700 लगाने पे ना। तो आप या तो जी। इसको बाय कर लो, या फिर आप क्या बोल रहे हो कि रिलायंस ये तो 2700 कैश में जाएगा। हो गया, अगर ये ऐसा कैश बाई में किया हो, तो ये कैश में हो गया। हाँ तो एक तो हो गया कैश। कैश में क्या चल रहा है? 2632 रुपए ये चल रहा है। लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि आपको ऑप्शन खरीदना है और ऑप्शन के बारे में आपको जानना है, तो आपको ऑप्शन खरीदना है। तो ऑप्शन, कैश में तो नाम क्या है? रिलायंस। कैश में नाम सिंपल है, रिलायंस मतलब रिलायंस, सिर्फ ये नाम है और प्राइस ये है। ऑप्शन में नाम बहुत लंबा हो जाता है। नाम क्या है देखिए ऑप्शन में, रिलायंस 2700। आप चाहते हो कि 2700 जा सकता है या सोच रहे हो, तो रिलायंस 2700, और इसमें एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ती है ताकि आपको याद रहे, आपके आंख के सामने दिखता रहेगा कि यार मेरे पास 25 तारीख तक है, ताकि ये भूलो ना। तो इतना लंबा सिर्फ नाम है, ये सिर्फ नाम है अभी तक ना, ये अभी तक सिर्फ नाम है, ठीक है? ये नाम है RELIANCE, यहाँ तक तो सिर्फ नाम है अभी। अब इसका प्राइस क्या होगा? अभी प्राइस मैंने नहीं बताया ना। इसका प्राइस तो आपको पता है, गूगल में सर्च कर लो तो मिल जाएगा रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है। आपको अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं है डीमेट, आप गूगल में लिखिए रिलायंस शेयर प्राइस तो दिख जाएगा। जो मैं दिखा रहा हूँ गूगल का ही तो है, ठीक है? अब ये रिलायंस का शेयर प्राइस क्या चल रहा है? CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस, ये रिलायंस का प्राइस है, ठीक है? लेकिन अभी ये ऑप्शन का प्राइस आपको पता है क्या होगा? आपको नहीं पता, या अभी अभी मुझे भी नहीं पता अगर मैं नहीं देख रहा हूँ तो, ठीक है? अभी कैश का तो आपको पता चल गया, ये प्राइस है, ये इसका रेट है, या फिर ये इसका, ठीक है? ये इसका प्राइस क्या है आपको नहीं पता। ये जो इसमें अभी सिर्फ नाम पता है आपको रिलायंस का। अभी आप बोलोगे कि रिलायंस का प्राइस 2700 होगा, 2700 मैंने लिखा ही नहीं है अभी। ये तो सिर्फ ये लिखा है कि 2700 का आप टारगेट सोच रहे हो, ये नाम है, इतना समझ जाइएगा कि सिर्फ नाम है, ठीक है? प्राइस क्या चल रहा है? अब प्राइस क्यों चल रहा है पहले ये देखिए। जैसे कि आपने शर्त लगाई थी ना जसबीर सर से धोनी वाले केस में, तो प्राइस किसने डिसाइड किया था? आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि 1000 का शर्त लगाते हैं। तो प्राइस कितना हो गया था? 1000 रुपए। लेकिन धोनी जी की वैल्यू 1000 की है क्या? या धोनी जी की बैटिंग की वैल्यू है, या धोनी जी की उस मैच में क्रिकेट खेलने की वैल्यू 1000 है क्या? वो तो आपके दोनों के मन में था, तो आपने 1000 रुपए लगा लिया, ठीक है? आप दोनों एक जगह पे एग्री हो गए। एग्री हो गए कि मतलब मान लीजिए जसबीर सर बोलते हैं यार मुझे नहीं लगाना सर 1000 का, लगाना है 10,000 का लगा चल, तो आप कितना कर लिए? 1000 के बदले कितने का सर लगा लिए? 10,000 का भी तो लगा लिए। तो ये डिपेंड करता है, जो दो लोग हैं, दो लोग मतलब बायर और सेलर, उन दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप लगाना कितना चाहते हो। तो आप मान लीजिए 10,000 बोलोगे तो 10,000 उसकी वैल्यू हो जाएगी, 1000 बोलोगे तो 1000। लेकिन ये इसलिए इतना फ्लक्चुएट होगा क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल 2 पर्सन है, आप हो और जसबीर सर है। लेकिन शेयर मार्केट में सिर्फ 2 पर्सन नहीं होते, वहां लाखों लोग होते हैं, और लाखों लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक एवरेज प्राइस पर बैठती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोल दोगे चलो रिलायंस के शेयर प्राइस को मैं 5000 में बाय करना चाहते हो, तो आप मान लो उमेश सर आप बोलोगे कि मैं 5000 रेट लगाता हूँ, वो लगेगा ही नहीं। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ शेयर मार्केट में आप नहीं हो, आपके जैसे करोड़ों लोग हैं, मैं हूँ, जसबीर सर है, पूरे करोड़ों लोग हैं। अभी करोड़ों लोग बोलेंगे कि भाई 5000 किस 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 खुशी में 5000 लगा रहे हो? कोई बोलेगा कि मैं 5 रुपए लगाऊंगा, तो उसका भी माना नहीं जाएगा, वो बोलेगा यार 5 रुपए। तो इसका एक वैल्यू होता है, और वैल्यू आपको कितना है, कहाँ से आता है, वो अभी मत सोचिए। आप खाली आप सर्च कर लो कि उसका प्राइस क्या चल रहा है, तो उसका प्राइस बता रहा हूँ कितना चल रहा है।
इसका प्राइस ना अभी 2700 है, तो मेरे ख्याल से तो चल रहा होगा 40-50 तो चल ही रहा होगा, पता नहीं कितना है, देखते हैं। उस शर्त की वैल्यू होती है या उस डील की वैल्यू होती है कि आप रिलायंस के बारे में सोच रहे हो कि ये 2700 जाने वाला है, तो उसकी एक वैल्यू होती है। तो मैं रिलायंस की स्पेलिंग हमेशा गलत क्यों लिखता हूँ? रिलायंस का 2700 का कॉल, इसका प्राइस 18 रुपीज है। ठीक है, ऐसे बोल रहा था मैं। अभी कितना दिन बचा है? अच्छा 10 ही दिन बचे हैं ना। ठीक है, इसका प्राइस सिर्फ 18 रुपीज है सर, 19 है मान लेते हैं, 5 पैसे कम है, 19 है। या फिर और अच्छा कैलकुलेशन करने के लिए, राउंड फिगर में करने के लिए हम 20 रुपए मान लेते हैं। इसका रेट सिर्फ 20 रुपए है, जबकि रिलायंस के मेन शेयर का प्राइस क्या है? 2632 रुपए। कहाँ गया ये? इसका प्राइस है 2632 और इसका प्राइस है सिर्फ 20 रुपए। ठीक है, तो इसका और इसका कोई मेल है क्या? कोई भी नहीं है। मतलब आप ये मत सोचना कि रिलायंस का प्राइस 2600 चल रहा है, इसका प्राइस क्या होगा। वैसे धोनी जी की वैल्यू अरबों में है, ठीक है, लेकिन आपने 1000 रुपए का एक वैल्यू शर्त लगा ली थी ना, सिर्फ 1000 रुपए की, ये उनकी बैटिंग की वैल्यू लगा ली थी ना 1000 में। तो वैसे ही रिलायंस का जो प्राइस है जितना भी चल रहा हो, लेकिन ये जो 20 को ना आप अभी रुपीज मत मानो, अब 20 को आप ना एक वो मान लो होप मतलब रिलायंस का 2700 जाने की पॉसिबिलिटी का एक प्राइस है, उसका प्राइस है सिर्फ 20 रुपए। या इसको और अच्छे से समझना है तो अभी के लिए 2 मिनट के लिए परसेंट मान लो, तो रिलायंस की 2700 जाने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 20% है, इसलिए आप उसको 20 रुपए में खरीद सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था एक चीज कि सर मान लीजिए आपके अकाउंट में 2700 रुपए है, यही बोला था ना मैंने आपको। तो 2700 तो बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए आपके अकाउंट में 5000 रुपए या 5200 रुपए है आपके अकाउंट में। उमेश सर मान लीजिए 5200 रुपए, आपने नया आपको अकाउंट स्टार्ट करना है, तो आपके डीमेट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं ना, डीमेट अकाउंट में मान लीजिए आपके 5200 रुपीज है। ठीक है, मान लीजिए आपके अकाउंट में 5200 रुपीज है, तो या तो आप ये खरीद सकते हो रिलायंस का ये वाला शेयर। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना कि खरीद सकते हो। कितना आएगा सर ये वाला खरीदोगे तो? कितना क्वांटिटी आएगा? 2 आएगा। ये तो सर 2 आ जाएगा, 2 क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है कैश में, या तो 2 क्वांटिटी खरीद लो, और अगर ये 2700 पहुंच गया तो आपको 68 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब 138 रुपीज, आपको 138 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा अगर 27 पहुंच गया तो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको खरीद लो। ठीक है, तो इसको अगर आप खरीदने जाओगे तो कितना आएगा? 5200 है आपके पास, तो 5200 है और प्राइस चल रहा है 20 रुपए। ठीक है, तो आपके पास आएगा 260 क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको कितना खरीद सकते हो? 260। यहाँ पर 260 लिख दूं ना सर? जी नहीं, 260 हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? उसका रीजन है, अरे यार परसेंट क्यों लगा दिया है यहाँ पर? इसको 260 मानिए ना, अभी परसेंट छोड़ दीजिएगा। इसको आप 260 नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाला जो शेयर है ना, इसको आप एक क्वांटिटी ले सकते हो, एक एक के मल्टीपल में जितना चाहो ले सकते हो। 1 2 3 1 करोड़ 10 करोड़, एक एक के मल्टीपल में जितना चाहो ले सकते हो, 1 भी 2 भी 3 भी। लेकिन जो ऑप्शन होते हैं वो लॉट में मिलते हैं। लॉट मतलब एक बंडल मतलब इतना ही लेना पड़ेगा आपको, उसके मल्टीपल में लेना पड़ेगा। तो रिलायंस का लॉट साइज है 250 का, लॉट साइज है 250, और ये प्री डिसाइडेड है, ये कभी चेंज नहीं होगा। कभी मतलब जब तक सेबी ना चाहे चेंज नहीं होगा। तो रिलायंस का लॉट साइज है 250। अब आप बताओ कि आपके पास 5200 है तो कितना ले सकते हो सर? ऑप्शन इसको डिवाइडेड बाय, इसको 1000 ले सकते हैं। 5200 पे 1000 कहाँ आएगा सर? नहीं सर, इसको डिवाइड 5200 से 250 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो सॉरी एक सेकेंड, 5200 डिवाइडेड बाय 20 रुपए, नहीं सॉरी 250 रुपीज, तो अरे यार क्या लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 250 तो कितना आएगा? 20.8। जी तो 0.8 तो ले नहीं सकते, तोड़ तो सकते नहीं ना हम, 20 रुपए में तो ले रहे हैं। तो आप सिर्फ एक लॉट ले सकते हो, एक लॉट ले सकते हो, ना कि एक लॉट ले सकते हो, ना कि क्वांटिटी। ठीक है, अब एक लॉट लोगे, परसेंटेज का साइन को इग्नोर कर, एक लॉट लोगे आप, और एक लॉट में 250 शेयर आता है। ठीक है, तो अब या तो आप 2 शेयर ले लीजिए इसके, या फिर आप एक लॉट ले लीजिए, और लॉट मतलब 250, ये आप चीज ले सकते हो। ये दोनों सिचुएशन होगी। ठीक है, तो आपका 5200 रुपए या 5000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया। तो मान लेते हैं 2 लोग हैं, आप और मैं हूं। आप बोलते हो कि मुझे सेफ रहना है और मुझे ऑप्शन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो मैं ऑप्शन नहीं लूंगा, आप यही लोगे। आप क्या ले लिए? मान लीजिए ये ले लिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये 2632 में 100 रुपए बढ़ गया, 2732 हो गया, 2732 हो गया, तो 100 रुपए बढ़ गया, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा? 2 रुपए में 2 शेयर है आपके पास, और 2 रुपए के हिसाब से, सॉरी
200 रुपए का प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि आपके पास 2 शेयर है और ये तो 100 रुपए बढ़ गया। तो आपको प्रॉफिट कब होगा बोल रहा हूँ, जब रिलायंस 2732 पहुंच जाएगा, इतना पहुंच गया तो आपको यहाँ 200 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपके पास 2 शेयर थे। लेकिन मुझे कितने का प्रॉफिट होगा पता है? ये जो 20 रुपए चल रहा था ना अभी, जिसका प्राइस सिर्फ 20 रुपए था, 20 रुपीज, इससे जो 20 रुपीज था, ये अगर इतना बढ़ गया ना, और मान ले कल की बात करते हैं, कल मान लीजिए रिलायंस खुलेगा, कल मार्केट है हमारा, मान लीजिए कल रिलायंस 100 रुपए बढ़ गया, तो ये जो 20 रुपए है ना, कितना होगा आपके हिसाब से सर, कितना हो जाना चाहिए? उमेश सर आप नए हैं तो 20 का कितना होना चाहिए? अगर ये 100 रुपए बढ़ता है तो ये तो हमको पता है कि 100 रुपए बढ़ा तो 200 कमाएंगे। जी सर 200 सॉरी 20 रुपए में सर ये कितना 100 रुपए बढ़ गया 20 रुपए से? नहीं 20 रुपए तो ये तो अभी हमारे पास ये जो 20 रुपए है ना, इसको आप रुपीज नहीं मान के ये मानो कि 2700 पहुंचने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 20% थी, ठीक है? 20% पॉसिबिलिटी थी कि 2700 पहुंच सकता है, लेकिन अभी तो 100% पॉसिबिलिटी हो गई, क्योंकि हम तो 2700 से ऊपर ही पहुंच गए। तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए 20 का? कुछ भी बता दीजिए, जितना भी आपको मन लग रहा हो। हर्ष सॉरी राकेश, आपका आवाज आ रहा है, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं पता सर, बताएं सर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो 20 रुपए था ना, ये 20 रुपए आज है, आज मतलब जब हम सोच रहे हैं कि 2700 पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर पहुंच गया तो ये 20 रुपए की वैल्यू कम से कम 60 रुपीज हो जाएगी, 60 रुपीज। तो आपका जो इन्वेस्ट, एक सेकेंड यार, अभी ना सबका म्यूट ही करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अभी किन्हीं को भी कुछ बोलना रहेगा ना, तो आप वो हैंड रेज वाला बोल दीजिएगा, तो फिर मैं म्यूट कर लूंगा, क्योंकि फिर ठीक है। तो जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर आपका अगर 100 रुपए शेयर बढ़ गया तो सिर्फ 200 का प्रॉफिट होगा। अगर 100 रुपीज बढ़ गया रिलायंस कल, तो 200 रुपए का प्रॉफिट होगा यहाँ पर। लेकिन अगर 100 रुपीज बढ़ गया तो ये वाला जो कॉल है, जिसकी ये वाला जो शेयर है ऑप्शन का, जो 20 रुपए था वो 60 रुपए हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, मतलब आपका 5000 15,000 हो जाएगा, 15,000 रुपीज हो जाएगा, मतलब आपको सीधा सीधा 10,000 का प्रॉफिट होगा। चलो प्रॉफिट ही लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको 10K का प्रॉफिट होगा, 5,000 में आपको 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, सॉरी 200 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 200 यहाँ पर लिखना था मुझे, आपको यहाँ पर सिर्फ 200 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर 10,000 का। ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग में का मतलब सिंपल सा ये है कि हम मेन शेयर को बाय नहीं करते, हम वो शेयर कितना बढ़ या गिर सकता है उस लेवल को बाय करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, तो ये है। अभी मैं म्यूट करता हूं जिनको भी, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक समझ में आया सर, या जिनको भी कोई क्वेश्चन है इसमें? उमेश सर आपको समझ में आया ऑप्शन का? हाँ आया सर। ये समझ में नहीं आया लास्ट आपने ये बताया ना कि 20 रुपए अगर 100 रुपए बढ़ता है, ये जो 20 वाला, तो तो उसमें फिर प्रॉफिट ये कैसे होगा? जैसे 20 रुपए ये बढ़ गया, आपने 20 में लिया था ना, अभी आपने 20 में बाय किया था, 20 में 250 में बाय किया था, तो आपका 5,000 इन्वेस्टमेंट हो गया था, है ना? तो अब ये 20 से जब 60 रुपए जाएगा, 60 रुपीज पहुंच जाएगा, तो आप 60 रुपीज में सेल करोगे उसको, तो कोई और खरीद लेगा, तो आपका पैसा। ये अपना एज्यूम है कि 20 से वो 60 पहुंच जाएगा, अगर ये इसका 2732 हो जाता है तो। हाँ, अगर ये 2732 पहुंच गया तो 60 रुपीज हो जाएगा, तो आप 60 रुपीज में सेलिंग ऑर्डर डालोगे। सेलिंग ऑर्डर डालोगे तो कोई ना कोई तो होगा जो शेयर मार्केट में खरीदना चाहेगा और वो खरीद लेगा। तो उसको खरीदने में कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 60 रुपीज में अगर वो खरीदना चाहता है और लॉट है 250 का, तो 15,000 रुपए देने पड़ेंगे ना। तो वो 15,000 किसके अकाउंट में आएंगे? आपके अकाउंट में आएंगे, और आप उसको दे दोगे शेयर। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, आपने इन्वेस्टमेंट किया था 5K का, जिसकी वैल्यू अभी 15K है, तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ना, सिर्फ उसी शेयर से, या उतने ही पैसे से जितना पैसा आपने यहाँ लगाया था। मान लीजिए आपने ये बाय किया तो आपको सिर्फ 200 का प्रॉफिट होगा उसी शेयर से, रिलायंस के ही शेयर से। ऐसा नहीं है कि रिलायंस में ले रहे हो तो आप कुछ और ले रहे हो। ठीक है, तो जो आपने रिलायंस लिया उसी, एक सेकेंड ना सर,
जो आपने रिलायंस लिया था उसी के थ्रू ये आपको देखो कितना प्रॉफिट हो गया, और उसी के थ्रू अगर आप ऑप्शन लिए तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो ये सिचुएशन है इसमें, ठीक है जी। और सर बताइए कोई डाउट या कुछ है इस पे अभी तक? नहीं सर, इसमें अब जैसे आज बैंक निफ्टी है, जैसे मैं अभी वो उस पे वर्चुअल वाले पे जब मैं खेलता हूँ, मतलब ये जब इसमें ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसमें सर जैसे 36,730 है, तो अब सर पुट में उसको 800 लेना है, क्या लेना है सर? हाँ सर क्या बोले, सॉरी मैं, ठीक है हाँ सर बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे मैं अभी वर्चुअल में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अभी हम्म, सीख रहा हूँ, तो जैसे कई मैं देखता हूँ कि जैसे जो बैंक निफ्टी है वो 37,800 कुछ रुपए है। तो हम्म। अगर मान लो मेरे को पुट में लेना है, सीई में लेना है, तो मैं 37,800 की जगह 37,900 उसके नियरेस्ट करके कर लेता मतलब हूँ। आपको कॉल पुट पता है? हाँ, एक तो सीई पता है और एक पीई पता है। सीई का अभी जो मतलब हम, बढ़ा के। हाँ जो अभी हम बात कर रहे थे ना 2700 पहुंचेगा कि नहीं, तो ये कॉल होता है। कॉल मतलब हाँ, ये हम कॉल बढ़ के। ऑप्टिमिस्टिक है, हम सोचते हैं कि बढ़ने वाला है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है ना। मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया था धोनी वाला, धोनी जी का, वो उसका भी उल्टा हो सकता है। आप क्या शर्त लगाए थे कि एक ओवर में कितना बनाएंगे, यही लगाए थे ना, मतलब अच्छा बनाए हाँ, लगाए थे। इसका उल्टा ये भी कर सकते हो, आप बोलोगे कि 2 बॉल में आउट हो जाएंगे, तो 2 बॉल में वो आउट हो जाएंगे, वो उनके लिए लॉस है, लेकिन आपको तो प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो आपने ये शर्त लगाया जसबीर सर से, आप बोल रहे हो कि 2 बॉल में आउट हो जाएंगे, और 2 बॉल में आउट हो ही गए, तो आपका 1,000 2,000 वहां भी हो गया, लेकिन उनका क्या बोलना चाहिए, स्कोर भी घट गया और धोनी आउट भी हो गए। तो धोनी के लिए बुरा है, लेकिन आपके लिए तो अच्छा हो गया, क्योंकि आपने प्रिडिक्ट क्या किया था, डाउन साइड का। तो जो आप पुट की बात कर रहे हो ना, वो सेम वही है। रिलायंस का हमने अभी क्या बोला कि 27 हो जा सकता है। अगर आप ये सोचते हो कि रिलायंस 26 हो जा सकता है गिर के, या 25 हो जा सकता है, तो आप 2500 का एक शेयर बाय करेंगे, जिसको हम पुट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कॉल बोलते हैं जब बढ़ता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कॉल 2700 का। अगर आपको लगता है गिरने वाला है, तो आप वो चीज बाय कर लो, और उसको पुट बोलते हैं। उसकी मैं उसका भी वैल्यू होगा, मान लीजिए हम 2500 या 2600 का देखते हैं, 2600 का पुट, तो इसका वैल्यू है देखिए 28 रुपीज, ठीक है। तो अगर रिलायंस कल गिरा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। तो दोनों चीजें हैं, कॉल और पुट। मतलब पुट का मतलब डाउन और कॉल का मतलब अप। हाँ बस बस सिर्फ इतना ही लॉजिक लगा लीजिए, बाकी कंफ्यूज मत होइएगा। कॉल मतलब बढ़ना, पुट मतलब गिरना। तो शेयर मार्केट में कई लोग बोलते हैं ना, जब मतलब मैं जॉब में था मुंबई में, जब आरएम था, जब फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट और लास्ट जब जॉब किया है, तो उस टाइम पे हम मार्केट अच्छा चल रहा था, 2009 की बात है। तो जस्ट रिकवर हुए थे वो रिसेशन से, तो मार्केट अच्छा चल रहा था, पीक पे चल रहा था। तो हम जाते थे, सेल्समैन जैसा ही था मैं वहां पर, तो सब स्टार्टिंग में रिलेशनशिप मैनेजर था। तो किसी के पास कन्वेंस करने जाते थे, तो बोलते थे यार मार्केट इतना ऊपर चल रहा है, नहीं खुलवाना है अकाउंट यार, यहाँ पर से तो अब गिरना ही है। तो उस टाइम हमको पता था ऑप्शन क्या होता है, ट्रेडिंग में सब पता चल गया था। तो हम यही बोलते थे, अच्छा ठीक है आपको लगता है ना गिरने वाला है, तो हम पुट ले लेना। तो उनको पूरा समझाते थे प्रोसेस की, पुट क्या होता है, कि मार्केट के गिरने से कैसे पुट में प्रॉफिट होता है। तो इसलिए शेयर मार्केट में मार्केट बढ़े या गिरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको आपका सिर्फ प्रेडिक्शन सही डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन प्रिडिक्शन सही होना चाहिए। जी मनदीप सर कुछ बोल रहे हैं आप? सर मैं एओएमओ के बारे में पूछना चाह रहा था, ईएमओ का, हाँ कल के लिए। ईएमओ का क्या बोल रहे हैं सर, कि ईएमओ लगाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। टाटा स्टील के लिए ही? रिलायंस के लिए या बैंक निफ्टी के लिए? अच्छा जो आपके पास अभी नहीं है उसके लिए बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो वो सर हम 9:07 में डिसाइड करेंगे, क्योंकि 9:07 में जब मार्केट सेटल हो जाएगा ना, जी, अब जितना ये एसजीएक्स दिखा रहा है अभी, एक मिनट जी। देखते हैं, एसजीएक्स जितना दिखा रहा है इसके हिसाब से तो फिर हमारा बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट ऊपर ही खुलेगा, और 300-400 ऊपर खुल जाएगा। तो उस टाइम ये देखना पड़ेगा कि डाउ फ्यूचर क्या है। डाउ फ्यूचर तब भी स्ट्रांग रहेगा तो एएमओ में लेने का ठीक है, फिर ले सकते हैं कि खुलते ही ले लें और बढ़ जाएगा। लेकिन डाउ फ्यूचर अगर खराब रहा ना, और कहीं ये, या फिर खराब ना भी रहे और हमारा बैंक निफ्टी 700 पॉइंट प्लस खुल गया, फिर तो जगह ही नहीं बचेगी कल कुछ देर के लिए, तो एएमओ काम नहीं आएगा। तो वो कल 9:07 में ही डिसाइड करेंगे सर, 9 बज सर के एक सात बार, मिनट में, इसलिए क्योंकि 9-7 में सेटल हो जाता है मार्केट। जी जी, इसको एक बार याद रखना, मैं नहीं तो मैसेज हाँ करके आपको याद दिला दूंगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो ट्रेड नहीं, लेना ही है, अरे वो तो मनदीप एमओ लेना ही नहीं है। ठीक है भैया।
देखो ऐसा है, पैसे तेरे पैसे मेरे पैसे हैं। जी जी। जसवीर सर ने एक बार सबसे बड़ा लॉस किया था, कितने से 62,000 का ना एमओ के चक्कर में। 68,000 और वो ब्रोकरेज करके एमओ से अच्छा है 20 मिनट रुक के ना, हाँ 20 जी। मिनट रुक के डिसीजन ले लो, सही रहेगा। नहीं एमओ में बुरा नहीं है, लेकिन एमओ में फिर लॉट बहुत कम कर दो आप। लॉट मतलब एक लॉट ही कर लो, एक लॉट में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जसवीर सर ने बात मानी नहीं उस दिन, ये थे 40 लॉट। 40 सर मैं देख लेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे, बात कर ही लेंगे। जो हमारा ग्रुप है ना, घुड़सवारी गिरते हैं मैदानों में, आगे मतलब जो गिरे नहीं वो क्या खाक चलेंगे। ठीक गिर है, के ही संभलते हैं। हाँ इसी मैं देखो सर, गिर के संभलते हैं, सब सही है। जैसे वो बोलते हैं ना कि दूसरों की गलतियों से, मतलब गलतियों से इंसान सीखता है, वो ठीक है। लेकिन गलतियां इतनी है दुनिया में कि आप सब गलतियों को देख देख के सीखोगे ना, तो या फिर गलती कर करके सीखोगे, उससे अच्छा किसी एक ने सब गलती कर ली है उसको समझ लो ना, मैं हूँ मैंने इतनी गलतियां की है कि मैं सब आपको बता देता हूँ, तो वो सब आप करो ही मत ना। तो अगर आप लोग भी चाहोगे कि चलो एक गलती एक बार ट्राई कर लेते तो फिर जैसे मुझे लग गया था 6 साल या 5 साल, वैसे आप लोग को 5 साल लग जाएंगे। तो मैं सब समराइज करके गलतियां मैं बता देता हूँ कि मैंने ये सब किया हुआ है, आप मत करो। आशीष सर कल हो सकता है मॉर्निंग में ना 15-20 मिनट प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। वही सर, उस टाइम पे डाउ जोन्स देखना पड़ेगा, डाउ जोन्स उस टाइम पे कितना है, ये पहले से मैं इसलिए प्रिडिक्ट नहीं करता। कुछ लोग हैं जो पहले से बोलते हैं कि यार इतना आएगा यहाँ से सेल कर देंगे इतना आएगा यहाँ से बाय कर लेंगे। लेकिन उस टाइम का सिचुएशन मैंने बताया ना कि मेरे जो एक स्पीकर है, फेवरेट है, मतलब फेवरेट क्या या फिर अच्छा है वो एंकर है अनिल सिंघवी जी। अब वो अनिल सिंघवी जी पहले ऐसे ही करते थे, पहले ही बोल देते थे कि इतना आएगा तो सेल कर देना, इतना आएगा तो बाय कर लेना। लेकिन अभी एक डेढ़ दो महीने पहले से ना, पता नहीं उनको क्या सही लगा या फिर उन्होंने खुद सोचा होगा यार मैं तो कुछ बोल रहा हूँ गलत है, वो अब ये नहीं बोलते कि इतना आएगा तो सेल कर देना। वो जब बोलते हैं कि उस टाइम पे हम देखेंगे कि बैंक फ्यूचर क्या है, ये जो है वो ये बोलते हैं कि हम उस टाइम देखेंगे कि ग्लोबल फ्यूचर क्या है, डाउ जोन्स क्या है। वो भी सुधर गए मतलब सुधरे हुए इंसान है। 173 आप बढ़ाते रहो रात भर, आप 1:30 बजे तक जाग जाओ आज, और डाउ जोन्स को बोलो 300-400 प्लस हो ही जाए। लेकिन उससे घाटा भी ऐसा, ज्यादा क्वांटिटी हम होल्ड करके नहीं गए, 4 नहीं सर, बस इतना ही होना चाहिए 200 से नीचे। हाँ ये तो मार्केट सर का कॉन्फिडेंस ये जो दिखाता सर है जो ना। चार्ट होता है, चार्ट में सर जो आप बताते हो कि ये यहाँ बाई कर लो, यहाँ सेल कर लो, तो सर फिर ये कैसे नहीं मैं चार्ट में कभी नहीं बताता सर कि चार्ट में कहाँ बोलता हूँ मैं, तो प्राइस ही बोलता हूँ कि इससे ऊपर आएगा तो बाय करना, प्राइस ही बोलता हूँ, चार्ट में कभी नहीं बोलता। चार्ट मैंने कभी देखी, चार्ट के थ्रू भैया नहीं आशीष जाते। जी वो मंत्र नहीं बताते किसी को कि जो बाय अबव वाला कैसे करना है। अच्छा हर क्लास में हर दूसरी, अरे सर कुछ भी हर दूसरी क्लास में लोग पूछते हैं और मैं बताता ही हूँ, अभी बता ही देते हैं। ऐसा बता रहे हो सर आप तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है सर। लेकिन हाँ जसवीर सर तो खैर मजाक कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली भी कुछ लोग हैं, एक है पहचान के ना, कुछ एक थे, क्या नाम मुझे याद भी नहीं है नाम उनका, वो मेरे को ऐसे ही बोले कि मैं बोला सर ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो बोलते सर फिर भी बताओ तो मेन क्या है, मैं बोला ऐसा ही है। तो बोलते नहीं मेन ठीक है, क्यों बताओगे, बोलते हैं। मैं बोला क्यों बताओगे, नहीं सर वो मेन रेसिपी आप नहीं बता रहे हैं, मेन रेसिपी जो है ना। बिल्कुल। तो मैं बोला मेरा थोड़ी है या मेरा पैसा थोड़ी जा रहा है, किसी को प्रॉफिट होगा तो मुझे थोड़ी लॉस होगा कि मैं नहीं बताऊं, और प्रॉफिट होगा तो मेरा ही प्रॉफिट है। और क्लासेस में सब फीस वाले बढ़ते जाएंगे हमारे। कहाँ गया वो जो बोल रहे थे ना स्ट्रेटेजी बाय अबव वाला। सर सिंपल एक ये है कि अगर मार्केट कॉन्फिडेंट है ना, जैसे कि कल मान लीजिए 400 पॉइंट पॉजिटिव खुल गया मार्केट, ठीक है, मैं सिंपल एक नॉर्मल बता देता हूँ अभी। मान लीजिए कल बैंक निफ्टी 400 पॉइंट पॉजिटिव खुल गया, कल +400 खुला बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर 400 प्लस में खुल गया अब कल, तो जो 320 में जो कॉल लेकर गए हैं ना, जिसकी सीएमपी मतलब आज का प्राइस 320 है, 400 अगर ये प्लस खुलता है ना तो ये 450 के आसपास खुलेगा, ठीक है। अब ये इसकी ओपनिंग प्राइस 450 रहेगी। उस टाइम पे अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव है, डाउ जोन्स का फ्यूचर, क्योंकि हम डाउ जोन्स मतलब अमेरिका का मार्केट, डाउ जोन्स मान लीजिए उस टाइम पे प्लस 100 प्लस है, ठीक है, डाउ जोन्स उस टाइम पे 100 प्लस है, एटलीस्ट 100 प्लस है, तो फिर हम खुलते ही ले सकते हैं 450 में। तो मैं एएमओ तो चलो नहीं, मतलब मार्केट में 915 जैसे होगा, हम सीएमपी पे ले सकते हैं, 915 पे सीएमपी पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट और बढ़ेगा। लेकिन अगर डाउ जोन्स फ्लैट रहा,
या फिर HDFC बैंक भी देखेंगे, HDFC बैंक फ्लैट रहा या डाउन रहा, नेगेटिव रहा, तो फिर ये 450 में ओपन होगा और ओपन होते ही एक हाई बनाएगा छोटा सा, 480 का मान लीजिए हाई बनाया, तो उस टाइम पे ना मैं सेफ रहने के लिए बाय अबव ऑर्डर डलवाता हूँ, बाय अबव 481 ये डलवाता हूँ। सिर्फ ये सिंपल सा लॉजिक है, जिसको जसवीर सर झूठ बोल रहे हैं कि मैं नहीं बताता। तो ये 481 का मैं बोल देता हूँ कि इससे क्या हो जाता है ना, एक तो हम सेफ हो जाते हैं कि अगर ये बढ़ेगा तो 480 की जैसी क्रॉस करेगा तो बहुत बढ़ेगा। 480 क्रॉस करने का मतलब क्या है, मार्केट हाई पे आ जाएगा तभी तो बढ़ेगा, और हाई पे आ जाएगा मतलब सभी शेयर हाई पे आने लग जाएंगे, तो 480 से 500 जाने में टाइम नहीं लगाएगा, तो 481 का ले ही लेंगे। लेकिन अभी हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 480 तो हाई बना के 450 चल रहा है, तो अभी क्यों ले हम, इसलिए हम अभी नहीं ले रहे। लेकिन अगर मान लो ये खुला 450 में और कंटिन्यू बढ़ रहा है, 460 हो गया, 470 हो गया, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा कि 471 के ऊपर लेना, मैं बोलूंगा जहां पर मिल रहा है ले लो, 470 पे ले लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा वही 400 के आसपास लगा लेंगे, 400 419 के आसपास। तो ये सिंपल है सर, लॉजिक है, और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे जब वो ट्रेडिंग ग्रुप में है ना, तो वहां पर जब हम कॉल देंगे, और जसबीर सर को अच्छे से पता है, वो मेरे से भी अच्छा करते हैं, बट वो खुद बताते नहीं, वो अलग बात है। जसवीर सर तो सब कुछ बता देते हैं। जी सर, आप उल्टा मुझे फंसा रहे हो, मैं आपको फंसा रहा हूँ, आप मुझे ही फंसा रहे हो। कल पूछेंगे ना सब तो मैं बोलूंगा कि भाई जसबीर सर आंसर देंगे, पहले बोलूंगा। ट्रेडिंग के टाइम पे ना यही होता है सर, कभी कभी सर मैं तो डिसिप्लिन में आ रहा हूँ 2 लॉट से ही। अच्छा है सर, धीरे धीरे करके डिसिप्लिन में आ जाओ आप, 1-2 लॉट में, उसके बाद फिर लॉट In some day you will feel proud that you are having a very good disciplined मैं student. अभी से ही कर रहा हूँ सर। अभी हमारे ग्रुप में ना देखिए, अभी सब लोगों से तो ज्यादा ट्रेडिंग मतलब करते नहीं ज्यादा, तो देखिए जैसे अश्वनी मैम है, राघव सर अभी कभी करते हैं, कभी उनका जीरोधा करने नहीं देता, आप हो, और हेमंत सर तो अभी चलो नहीं करते हैं शायद ट्रेडिंग, वो तो मतलब राकेश का तो फिर भूल ही जाओ अभी। ठीक है, तो सर अभी ये है बोल रहा धीरे। था कि सैमको का सर वो आईडी पासवर्ड क्या मतलब मेल के थ्रू आएगा क्या? मेल और मैसेज दोनों पे आएगा, आए कि मत आए, आपको मैसेज अगर आ गया ना, आपका अकाउंट ओपन हो अभी गया, नहीं तो आया आप सर। अगर आ गया ना तो आप ढूंढना मत पासवर्ड कहाँ है, वहां पर जाना अभी नहीं ऐप आया में। सर। नहीं नहीं, मैं वो समझ गया सर, मैं ये बोल रहा हूँ आएगा तो आईडी पासवर्ड दिख जाएगा, नहीं दिखा ना, अगर अकाउंट मैसेज आ गया कि आपका अकाउंट खुल गया, तो आप फॉरगॉट में जाके रिसेट कर लेना पासवर्ड, वो 1 मिनट का काम है, पैन नंबर बस पूछेगा वो, उसका दिक्कत नहीं है, वो मेल पे आया मैसेज, खाली वेलकम मैसेज आ जाना चाहिए कि आपका अकाउंट खुल गया करके, फिर वो हो जाएगा। बहुत इजी है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और कुछ? ठीक है, और बाकी ठीक है सर, चीजें ऐसे फिर ही फिर आप थोड़ा थोड़ा रोज बेसिक भी बता दिया करो ताकि हम भी थोड़ा सीख जाए। आज बहुत जी कुछ सीखने को मिल गया, कंसेप्ट क्लियर हो गए, शेयर मार्केट जी जी, क्या होता हाँ है। इजी है सर, शेयर मार्केट कोई बड़ी बात नहीं है, डिसिप्लिन चाहिए हर चीज में। वही बताया ना, जी ग्रोसरी शॉप में आप शुगर को लेके रख लो 1-4 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी चीज जिसकी एक्सपायरी डेट है, उसको आप अड़े रहोगे कि नहीं यार इसका प्राइस कम में भी ना बेचूं, फिर तो वो बोलते हैं ना औने पौने भाव में बेचना वाला, उसमें बेचना पड़ेगा आपको क्योंकि एक्सपायरी डेट है उसकी। जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं रखे रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई तो हाथ ठीक। और रेस कर रहे हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मनदीप सर तो आप पूछ के, राघव सर अच्छा आप उस टाइम किए थे क्या? ठीक है, ठीक है सर, फिर बाकी चीजें कल डिस्कस करते हैं, एक बार बस चेक कर लेते हैं हमारा डाउ अंकल क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो है ना सर, डाउ जोन्स, जिनको नहीं पता है, डाउ जोन्स अभी चल रहा है जहां पर भी अमेरिका में, तो ये जितना बढ़ते जाएगा हमारा मार्केट का पॉसिबिलिटी है कल पॉजिटिव उतना ज्यादा खुलने का। तो अभी देखिए 183 पॉइंट पॉजिटिव है, ठीक है, और एक बार वो चेक कर लेते हैं, एटलीस्ट 60 तो होना चाहिए, 61 पॉइंट प्लस है, धीरे धीरे बढ़ रहा है मार्केट। कल देखते हैं कितना ऊपर खुलता है, ज्यादा ऊपर खुलेगा तो जिनके पास होल्ड है उनके लिए अच्छा है, जिनके पास होल्ड नहीं है उनके लिए बुरा है, क्योंकि हम महंगे में लेना पड़ेगा, और मैं ज्यादा लेना चाहता था लेकिन ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेता ओवर ट्रेड, मतलब ओवरनाइट ट्रेड, इसलिए मेरे पास सिर्फ 4 लॉट है, तो 4 लॉट में तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना भी आएगा बहुत है, लेकिन 4 ही लॉट है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मतलब खुले ऊपर, लेकिन इतना ज्यादा ना खुले कि फिर बहुत महंगे में मिले। ठीक है सर, फिर क्लास खत्म करें ठीक। सर मैम? ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सर, गुड नाइट।